कुंतु जी, जय जिनेन्द्र। जय एक जिनेन्द्र। प्रश्न था। जय जिनेन्द्र, हाँ जी। एक बार नए और निक्षेप जय जिनेन्द्र समझाएंगे क्या? जय जिनेन्द्र साहब। निक्षेप ज्ञेय में होते हैं, नए ज्ञान में होते हैं। ए मतलब जो छोड़ने वाला है, मतलब जिस ज्ञान ज्ञान में जो आप जो समझाते हैं ना, अलग अलग नए से समझाते वो हैं ज्ञान नए। से। हाँ। हाँ, और निक्षेप सिर्फ छोड़ने ज्ञेय वाला में मतलब। लगाते हैं, हम ज्ञेय में लगाते हैं निक्षेप। स्थापना करते हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य हाँ, याद निक्षेप, आया। भाव हाँ, हाँ, निक्षेप। हाँ। ठीक, और ठीक। वो एग्जाम्पल के साथ में हमने समझा था। याद आया, याद आया। समय साथ। समय सार में जो समझा था हमने। ठीक। थैंक यू। प्रमाण और नहीं ज्ञान के है भेद। नहीं, मैं वो वापस पढ़ लूंगी, वो जी याद जी जी। याद आ प्रमाण गया। नए निक्षेप दोनों उसमें समझाया। हाँ। ज्ञान की अपेक्षा नहीं होते हैं। और अ, निक्षेप मतलब ये ये। के ऊपर लागू होते हैं निक्षेप। ठीक। जी, अभी देखिए, क्रमबद्ध पर्याय एक शाश्वत सत्य का कंप्लीट हो गया है, और अभी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि चल रही है। तो पेज एक नंबर 150 वन 151 है। एक बार ये गाथा का पाठ कर लेंगे। ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी, ये आचार्य कुंद कुंद के भी पहले हुए हैं। तो महान ग्रंथ है ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। तो इसके इसमें जो गाथा आई है 321, 322, 323 से बहुत समझने लायक है, मतलब ये भगवान की वाणी है ये। ठीक है। जम जस जम देसे, पेज नंबर 139 के ऊपर एक गाथा लिखी हुई है। जम जस जम देसे, जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि, नादं जिनेन नियदम्, जन्मं वा अहवमरणं वा, तं तस्य तम्मिदेशे, तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि, कोसक्कदिवारेदुम्, इन्दो वा तहजिनिन्दो वा, एवं जो निश्चयदो जानदिदवाणि सवपज्याये, सो सतेति शुद्धो जो संकरि सो कुतेति। इस गाथा का अर्थ है, ये प्राकृत भाषा में है। इसका अर्थ हिंदी में, जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र भगवंतों ने निश्चित रूप से जाना है, उस जीव का उसी देश में, उसी काल में, उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेन्द्र कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी उसे टाल नहीं सकता। इस तरह से जो सर्व द्रव्यों को और उनकी सर्व पर्यायों को जानता है, अर्थात यह नियम प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर लगता है, ऐसे जो जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। ये समझ में आया ना? ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये जिनेन्द्र भगवान के वचन है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। 321, 322, 323, जब आप कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का आप जब स्वाध्याय करेंगे तभी आपको ये गाथा आएगी वहां पर। हाँ जी, पेज नंबर है 151, 151। तो इसमें एक पूछो, क्या जो व्यसनी होते हैं तो ये भी लिखा हुआ होता है उनका? देखिए, जिसको अगर अधोगति में जाना है तो वो वैसा करेगा व्यसन। अगर जिसको जिस डायरेक्शन में जाना है ना, वैसे वो स्टेशन आएंगे बीच में। अगर नरक का, अभी देखिए, अभी आप बॉम्बे में है, बॉम्बे से अगर आपको समझो नरक जाना है, तो रास्ते में क्या है? नहीं। सात व्यसन, हम्म अ, हम्म हम्म पर स्त्री गमन, हम्म मांस मदिरा, ये सब रास्ते में स्टेशन गिरेंगे। हम्म। अगर मोक्ष के रास्ते पे जाएंगे तो आत्मा की बात, भेद विज्ञान की बात, और जो ये क्रमबद्ध पर्याय की बात, हम्म। ये सब स्टेशन बीच में आने वाले हैं। अच्छा। ये स्टेशन आ रहे हैं मतलब आप सही रास्ते पे हैं, समझना।
अगर वो अच्छा। वाले स्टेशन आ रहे तो फिर आपको अगर मार्ग बदलना है, मतलब मार्ग गलत पकड़ा आपने। हम्म। अगर आप मार्ग में अगर परस्त्री गमन कर रहे, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, मांस मदिरा कर रहे, अनीति कर रहे, अन्याय कर रहे, भोगों के पीछे पड़े हैं, पांच इंद्रियों के विषय भोगों के पीछे अगर आप पड़े हुए हैं, आपका मन उधर ही जा रहा है, तो मतलब आपने मार्ग गलत चुन लिया है, मोक्ष मार्ग। तो आप मार्ग हम्म। बदल लीजिए, बस और कुछ नहीं है। हम्म। और इस ठीक। मार्ग में क्या क्या आएंगे अभी? इस मार्ग में ये वेद विज्ञान आएगा, ये जिनवाणी, ये जो अभी हम पढ़ रहे हम्म। क्लास वगैरह पढ़ रहे हैं, आगे हम्म। जाके हमारा स्वरूप का आनंद बढ़ता जाएगा, ये सब स्टेशन आने वाले बीच में। हम्म। स्टेशन में आगे हमको अरिहंत भगवान भी मिलने वाले आगे जाके, या हम्म। केवली भगवान, अरिहंत भगवान को कोई भी मिल सकता है। ठीक, थैंक यू। रावलिंगी मुनि भी मिलेंगे, ये स्टेशन में ऐसे स्टेशन से आने वाले, मगर ये स्टेशन से भी कहीं रुकना नहीं है बीच में। हम्म। शास्त्र में अटकना नहीं है, शुभ भाव में अटकना नहीं है, शुभ भाव के स्टेशन पे रुकना नहीं है। वहां पे देखो अशुभ भाव का स्टेशन आ रहे थे बीच में सब। हम्म। अशुभ भाव के कौन से स्टेशन है? घर, घर में पूरा दिन मतलब आसक्त हो जाना। घर में छोड़ने के लिए नहीं बात हो रही है, घर में आसक्त, ऑफिस में आसक्त, काम में आसक्त, पैसे में आसक्त, भोगों में आसक्त, सब इधर जो छोड़ के जाने वाला ना, उसमें आसक्ति करनी। हम्म। तो अगर आप आसक्ति करोगे तो फिर वो नरक का रास्ते पे लेके जाएगा आपको। हम्म। और अगर आप आसक्ति नहीं रखेंगे, भरत व राजा के जैसे रहेंगे आप घर पे रहकर भी, हम्म। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा। घर में रहकर भी नहीं रहना, राज्य में रहकर भी नहीं रहना, महल में रहकर भी भरत चक्रवर्ती महल में नहीं रहते थे, अपने आत्मा में रहते थे। रानियों हम्म। के बीच में 96,000 रानियों के बीच में रहते भी अपने में रहते थे। ऐसे भरतेश वैभव है, ऐसे भरतेश राजा थे हमारे। अलिप्त, अलिप्त कमल के फूल जैसा जीवन जिया उन्होंने। युद्ध भी किया, अलिप्त नहीं हुए। बाहुबली के ऊपर चक्र छोड़ा मगर लिप्त नहीं हुए। शुद्धात्मा देखा सामने। ये जो शरीर हम्म। की क्रिया को मैं नहीं मानता है ज्ञानी कभी भी। शरीर की क्रिया हो रही है, मैं ज्ञान हूँ, मैं जानने वाला ज्ञान हूँ। अभी आप देखो मैं ज्ञान हूँ कि नहीं, मैं आपको अभी टेस्ट कराता हूँ। अभी इधर हाथ लगा के देखो, ज्ञान। इधर हाथ लगाओ ज्ञान, 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 इधर पूरा का पूरा ज्ञान 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 ज्ञान। मैं अभी अभी ज्ञान हूँ। ऐसा नहीं कि मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरे बाजू में झलक रहा है मेरे ज्ञान में। तो आप ज्ञान 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 अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे? आप ऐसे हाथ लगा के देखो, अनुभव हो रहा कि नहीं हो हम्म। रहा? ज्ञान ज्ञान हो ज्ञान। रहा है। सुनना, सुनना हो रहा है ना, वो भी ज्ञान हो रहा है। सुनना भी ऐसा नहीं कि कोई सुनना आके कोई हो रहा है। सुनना भी ज्ञान, सूंघना भी ज्ञान, देखना भी ज्ञान। अरे ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। अभी मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं मेरे ज्ञान को ही देख रहा हूँ। मेरे ज्ञान में आप लोग झलक रहे हो, मगर वो झलकाने का जो ज्ञान बनाया ना, आकार किसने बनाया? मेरे ज्ञान ने बनाया। तो मैं मुझे ही जान रहा हूँ, मैं ज्ञान ही ज्ञान हूँ। ज्ञान के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। मैं पर का करता नहीं हूँ। हम्म। ऐसा जब आपको अनुभव आएगा, ऐसा आएगा कि अरे मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान हूँ, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। तो फिर वो क्या होगा? फिर सम्यक दर्शन का अपना अनुभव अनुभव हो जाएगा कि भाई मैं कौन हूँ करके, मैं किसके पीछे भाग रहा था? ये शरीर के हम्म। पीछे भाग रहा था। क्या हम्म। प्रश्न था आपका? व्यसन का ना? हाँ, व्यसन। हाँ, तो समझ लेना कि वो रास्ता गलत है, थोड़ा सा रास्ता हाँ। बदल। हम्म। जिस रास्ते पे जाएंगे वहीं पहुंचेंगे ना, रविंद्र जी। नहीं, अभी जब क्रमबद्ध पर्याय है तो वो व्यसनी होना उसके क्रमबद्ध पर्याय में था, क्रमबद्ध है पर्याय या में नहीं? रास्ता बदल भी सकते हो आप, क्रमबद्ध पर्याय में। हाँ, वो। रास्ता अच्छा। बदलना भी क्रमबद्ध पर्याय है। हाँ, वो भी एक यही है, अभी 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 क्रमबद्ध। देखो आपका, अभी आप अभी एक साल अंदाजन कितना, 9-10 महीने हो गए, नवंबर में स्टार्ट किया था। अभी हम्म। जुलाई अगस्त चल रहा है, मतलब हम्म। 10 महीना, 9-10 महीना हो गया। अपने प्लेटफॉर्म बदल बदल रहे ना धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि जी। आप हम्म। जिनवाणी की तरफ अभी रास्ता बदल रहे हो ना अपने, जैसे सर्वज्ञ भगवान ने बताया उस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हो ना आप अपने। कर रहे हैं। तो ये भी क्रमबद्ध पर्याय है। अच्छा। अगर देखो ये मार्ग, अगर सर्वज्ञ भगवान ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पे नहीं चलेंगे तो दुखी हो जाएंगे, और इस हम्म। मार्ग पे चलेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। हर जीव हम्म। सुख चाहता है। तो आपके पास में कि आप कौन सा मार्ग पे चले। हम्म। देखो ये जो मार्ग है ना, बहुत सारे मार्ग है जाने के, सभी दुख के तरफ जा रहे हैं। देख हम्म। जंगल में आग लगी हुई है, और अगर आप आग की तरफ जाना चाहते हो कि आग से दूर जाना है आपको? दूर जाना। तो अभी हम इतने दिनों से आग की तरफ जा रहे थे, सर्वज्ञ हम्म। भगवान की जिनवाणी सुनकर अभी हम क्या करें? प्रॉपर रूट पकड़ा है अभी। पकड़ने का हम्म। प्रयास कर, अभी भी पूरा नहीं पकड़ा है।
जब अपना अनुभव हो जाएगा आत्मा का, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा यही प्रॉपर रास्ता है करके। अभी हम वो रास्ता पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। हम्म हाँ, एक बार ये हाईवे मिल गया आपको, फिर कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। ये मार्ग मिलेगा आपको, आप प्रयास पूरा आपका चालू है। क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल बहुत आएगा, बीच में वापस एक बोर्ड आएगा आपको कि नहीं नहीं ये रास्ता गलत है, ये सही है करके, किसी ने गलत बोर्ड लगा के चले गए। हर जगह पे गलत बोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह पर। हम्म पे आओ 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 ये मोक्ष मार्ग है, आओ 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 ये मोक्ष मार्ग है, आओ आओ मोक्ष मार्ग है। आप अभी इधर आ रहे थे, सर्वज्ञ भगवान ने जो मार्ग बताया, बीच में क्या हो गया? बीच में सभी बोल रहे नहीं नहीं ये मोक्ष मार्ग है, आप इधर आओ, वो गलत बता रहे हैं। आप इधर आओ, हम्म अरे सर्वज्ञ भगवान ने बताया ये मार्ग है करके, आपको मिसगाइड कर रहे हैं बीच बीच में, बीच बीच में, बीच बीच में। तो आप हर जगह पे अटकने के चांस है। तो इसीलिए भटकना मत, सर्वज्ञ भगवान का मार्ग जो है वही देखो। जिस मार्ग पर चलकर भगवान अर्यंत हुए, परमात्मा हुए, सिद्ध हुए, वही मार्ग सही है कि दूसरा मार्ग सही है जो नहीं हुए, जो मुक्त नहीं हुए, वो सही मार्ग है कि ये सही मार्ग है? इसलिए जिस मार्ग पर हमारे भगवंत चले, भगवान चले, उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। हम्म भगवान ने बताया भी नहीं कि आप आ जाओ मेरे पीछे करके, ऐसा भी नहीं बताया, आशीर्वाद भी नहीं दिया भगवान ने। भगवान तो बस चले गए अपने में। हम हम्म अभी उनका रोड फॉलो कर रहे हैं। हमें शास्त्र से अरे भगवान कौन से मार्ग से गए करके हम उस उनके पीछे जा रहे हैं। अरे भगवान कौन से मार्ग पे गए, आप कैसे मुक्ति को प्राप्त किया आपने, ये कैसे हम्म कर्मों से मुक्त हो गए आप, 8 कर्मों से कैसे मुक्त हो गए? एक रविंद्र जी, एक मैंने सुबह कल रात को एक फोटो शेयर किया था, एक करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो फोटो, आपको भी अभी शेयर कर लेता हूँ, एक सेकंड। देखा मैंने। हाँ, मैं ये एक वाला सभी नहीं करूंगा, अभी एक ही कर लूंगा शेयर आपको। अच्छा फोटो है एकदम। जो 4 फोटो है वो। मैं उसमें एक वाला करता हूँ, आज आज एक ही करता हूँ, नहीं तो क्या टाइम अपने पास उतना नहीं है। गुरुदेव नहीं नहीं पूछना। नहीं, वो नहीं, 1 मिनट, आपको एक वाला करता हूँ, बाकी सब मैं धीरे धीरे करूंगा, सब करना है तो फिर करूंगा, मगर एक वाला इंपॉर्टेंट है वो करता हूँ। हम्म, हम्म ये दिख रहा है आपको? एक सेकंड, हाँ इसको मैं करता हूँ। हाँ ये दिख हम्म, रहा हाँ, ये है। व्हाट्सएप में भी है। व्हाट्सएप में वही मैं भेजा था एक, मतलब आपको हम्म थोड़ा समझाता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये देख, ये है ना, हम्म ये अभी हम्म जो कर्म है, 8 कर्म है। हम्म 8 कर्म में ये जो पत्थर है, 8 काले पत्थर है समझो। हम्म हम्म 8 कर्म के अनंत परमाणु है। अभी हम्म अंदर हम चैतन्य भगवान है, हम स्वयं। हम्म 8 कर्मों का आवरण है पूरा। हम्म 8 कर्म का आवरण के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो अभी ज्ञान का जो है ना, ज्ञान ज्ञान का हमारा ये प्रकट नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। ये अभी हमारा केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, देखो। अभी हम यहाँ पे पूरे के पूरे केवल ज्ञान स्वरूप है हम यहाँ पर। मगर अभी हमारे कर्म का आवरण के कारण हम कैसे हो गए, देखो अभी ये हालत हो गई हमारी। अभी एक आधा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान थोड़ा प्रकट हो रहा है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। मगर यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, लोक में प्रसिद्ध है कि नशीली वस्तु खाने से नशा ही पैदा होगा, और नशे में धुत व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। वह जाने हुए पदार्थों को भी भूल जाता है, जानने में आने वाले पदार्थों को भी ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं कर पाता है। अर्थात इस नशे के कारण ज्ञानवान पुरुष भी अज्ञानियों की भांति आचरण करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है, आत्मा व उसका ज्ञान गुण यद्यपि अमूर्त है, फिर भी मूर्तिमान कर्मादि से मिलकर वह गुण पत्थर की भांति आवरणित हो जाते हैं। जिस कारण अपने से प्रत्यक्ष भिन्न जड़ पदार्थों में जीव अपनत्व करता है, उनका वियोग होने पर खेद किन होता है, ज्ञानियों द्वारा समझाए जाने पर भी पथभ्रष्ट होकर अज्ञानी की भ्रांति आचरण करता है। अभी देखिए रविंद्र जी, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये अंदर है ना, आपको आवाज आ रही है? ये जो अंदर चैतन्य है, अरे हाँ चैतन्य है अंदर, ये ढका हुआ है, कैसे ढका हुआ है? कर्मों के आवरण से ढका हुआ है।
हम्म ये कर्मों ने ढका हुआ हमारा 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 जो हमारा जो स्वरूप है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो हम्म पा रहा है? ये हमने ये कर्म को बुलाए हुए है। हम्म और अभी हमारा देखो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, मन का जितना ज्ञान प्रकट हो रहा है, थोड़ा 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 हो रहा है। मगर हम्म ये कितना दिन रोकेगा मुझे? ये कर्म मुझे कितना दिन रोकेगा रविंद्र जी? इसकी ताकत क्या है? कर्म की ताकत है मुझे रोकने की? मेरे को कितना दिन रोकेगा ये कर्म, बोलो रविंद्र जी? मेरा स्वरूप है, मेरे को कितना दिन ढक के रखेगा वो? हम्म मैं चाहूं तो अभी ये उड़ा दूंगा ये सबको, ये सब आठ कर्म है ना, अभी अभी मैं उड़ा सकता हूँ। मैं मेरे हम्म स्वरूप में अगर मैंने एकाग्र कर दिया तो ये सब उड़ जाएंगे अभी, और केवल ज्ञान हम्म प्रकट हो जाएगा अभी। अरे मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, अंदर जगमग ज्योति हूँ, मैं अभी हूँ। मगर आठ कर्म तो ठीक है, बार 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 पत्थर के जैसा पैक हो गया मैं अभी। हम्म अंदर अंदर तो मैं तो हूं ना, मैं कहाँ गया? जब मैं हम्म मेरे स्वरूप पे लक्ष्य करूंगा तो ये तो सब हट जाएंगे आवरण। और अभी केवल ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। मेरे को कितना दिन ये रोके रखेंगे ये कर्म? कर्म की ताकत है मुझे रोकने की, कितना दिन रोकेंगे? नहीं रोक हम्म सकते। ये जो पिंजरा है ना काला कलर का पत्थर का, ये अभी अभी हट सकता है। जैसे हम्म मैं पुरस्कार करूंगा हट जाएगा, कोई ये नहीं है। मेरे को ये कुछ छू भी नहीं सकते ये लोग। ये जो आज जो प्रकाश देख रहे हैं ना अंदर, ये मैं हूँ। हम्म ये क्या एक मैं हूँ? हम्म मैं पर का करता नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आत्मा व उसका ज्ञान गुण यद्यपि अमूर्त है। देखो ये अमूर्तिक है, अंदर जो है ना वो अमूर्तिक है, बाहर हम्म क्या है पत्थर वगैरह, ये जो मूर्तिक है, ये कर्म हम्म मूर्तिक है। हम्म अमूर्त है फिर भी मूर्तिमान कर्मादि से मिलकर वह गुण भी पत्थर की भांति आवरणित हो जाते हैं। हम्म ये क्या हो गया? अभी मूर्तिमान पत्थर, ये जो पत्थर है कर्म के परमाणु है, गुण भी अभी क्या हो गया, हमारा जो गुण है ना ये भी हम्म क्या हो गया? पत्थर की भांति आवरणित हो जाता है, अभी वो भी पत्थर जैसा रिएक्ट कर रहा है। जिस हम्म कारण अपने से प्रत्यक्ष भिन्न जड़ पदार्थों में जीव अपनत्व करता है, उनका वियोग होने पर खेद खिन्न होता है। ज्ञानियों द्वारा समझाने जाने पर भी पथभ्रष्ट होकर अज्ञानी की भांति आचरण करता है। अभी ये पत्थर मतलब क्या है? कर्म का लिया ना। ऐसे ही पर पदार्थ सभी पत्थर जैसे ही ना, सब परमाणु है, परद्रव्य है। सब में हम्म जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, अज्ञानी की बात ही हम कर रहे हैं, अभी पूरा अज्ञानी हो गए। हम्म देखो, जिस कारण अपने से प्रत्यक्ष भिन्न जड़ पदार्थों में जीव अपनत्व करता है, उनका वियोग होने पर खेद किन होता है। ज्ञानियों द्वारा समझाए जाने पर भी ज्ञानी समझा रहे, भाई तुम ज्ञान हो, ज्ञायक हो, समझो अपने आप को। नहीं समझ रहा है, वो बोला नहीं मैं जड़ हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं जड़ जड़ रूप परिणमन हो रहा है। नहीं मुझे हम्म जड़ अच्छा लगता है, मुझे देखना अच्छा लगता है, मुझे खाना अच्छा लगता है, भोगना अच्छा लगता है। जड़ जैसे हम्म कर रहे और कुछ भी नहीं है। अपना स्वरूप समझ लो। अरे मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं परिपूर्ण, मैं परमात्मा, मैं अभी परमात्मा हूँ। बस मैं अपने आप को ऐसा माना नहीं, मैंने अपने आप को जड़ रूप मान लिया। अभी हूं मैं ऐसा ज्ञायक हूँ, मगर मैंने अपने आप को ये काला पत्थर है ना वैसा मैं अपने आप को मान लिया हूँ, जड़ जैसा हो गया हूँ मैं भी। हम्म ऐसा परिणमन हो रहा हूँ। ये समझ में आया ये चार्ट? हाँ ये आ गया। जी। ये वाला समझ में आया? प्रातः काल जिसे राज सिंहासन पर देखा हो, वही सायंकाल स्मशान में राख होता दिखाई देता है। ये दिखता है, दिखाई देता है आजकल आपको ऐसा? हम्म पे जो इंसान था शाम को तो क्या है, सायंकाल में स्मशान में राख दिखाई देता, दिखाई रात। देता। हम्म अब ये राजा था, सुबह सिंहासन पर बैठा था, हम्म शाम को ये राख हो गया, देखो। राखो। हाँ, सायंकाल स्मशान में राख होता दिखाई देता। ऐसे प्रसंग तो संसार में अनेक बनते हैं, तथापि मोह विमूढ़ जीवों को वैराग्य नहीं आता। भाई, हम्म संसार को अनित्य जानकर तू आत्मोन्मुख हो, एक बार अपने आत्मा की ओर देख। बाह्य भाव अनंत काल करने पर भी शांति नहीं मिली, इसलिए अब तो अंतर्मुख हो। यह संसार या संसार के संयोग स्वप्न में भी इच्छनीय नहीं है। अंतर का एक चिदानंद तत्व ही भावना करने योग्य है। ये समझ में आया चार्ट? हम्म सुबह में राजगद्दी पर बैठा है, शाम को ये हालत हो गई। ये अपनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि राजा का एक एग्जाम्पल दिया है। हम्म और ये देखो, ये जो आदमी है ना, ये भोगने वाला, भोगने के हम्म लिए जिन विषय भोगों की चाह में यह जीव भ्रमित होकर असहनीय कष्ट उठाता है, उनकी वास्तविकता अति भयावह है। देखो, विषय भोगों की चाह में क्या करता है? बहुत कष्ट उठाता है विषय भोग पूर्ति करने के लिए। देह, हम्म इंद्रिय और मन को क्लेश को कारण रूप ये भोग अस्थाई महाकष्टदायी है। क्या बता रहे? देह, इंद्रिय और मन को क्लेश को कारण रूप ये भोग अस्थाई
परमानेंट नहीं है, हम्म महाकष्टदायी है। क्या बोल रहे हैं, भोगों को कष्टदायी बोल रहे हैं। हम्म ये क्लेश उत्पन्न करते हैं देह इंद्रिय और मन में। जब तक प्राप्त नहीं होते तब तक प्राप्ति की इच्छा रूप संताप के कारण है। देखो जब तक प्राप्त नहीं हुए तब तक अरे हम्म मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो दुख हो गया। उसके बाद हम्म जब प्राप्त हो जाते तब अन्य भोगों की अतृप्ति के कारण है, अरे 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 मुझे कम मिला उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला ज्यादा मिला। और हम्म अंत समय में जब छूटने का अवसर आता है तो छोड़ने रूप आकुलता के कारण है। अर्थात इन भोगों का आदि मध्य अंत तीनों महादुखदाई है। अतः ऐसे भोगों को कौन बुद्धिमान चाहेगा। हम्म ये आदमी जो भोग रहा है ना, ये हम्म जब जब चाहा कर रहा था तभी भी दुखी था, जब मिल हम्म गए तभी भी दुखी था, जब छूट रहे, अभी देखो जब ये खुद मरेगा, पर्याय छूटेगी इसकी, हम्म अभी भी बहुत दुखी होने वाला है। अरे अरे मैं छूट रहा हूँ, अरे मुझसे छूट रहा है, अरे मुझे ये छूट रहा है, मुझसे ये छूट रहा है। तो ये कैसा है, जब तक हम्म प्राप्त नहीं होते तब प्राप्त की इच्छा रूप संताप के कारण है, जब प्राप्त हो जाते तब अन्य भोगों की अतृप्ति के कारण है, और अंत समय में जब छूटने का अवसर आता है तभी भी छोड़ने रूप आकुलता के कारण है। अर्थात इन भोगों का आदि मध्य अंत तीनों महादुखदाई है। अतः ऐसे भोगों को कौन बुद्धिमान चाहेगा। ये जो हम भोग भोगने जा रहे हैं ना, हम्म प्राप्त करने के पहले दुखी, प्राप्त होने के बाद में दुखी, छोड़ने के टाइम में तो महा दुखी। अरे मेरे से सब छूट रहा है छूट रहा है, ऐसा। हम्म ये वाला देखो नेक्स्ट। हाँ ये देखो, ये मन वचन काय के बारे में बता रहे हैं। ये क्या है, संसार में यह जीव देहादि के संयोग के कारण भी घोर दुखों को भोगता है। अभी ये बहुत बड़ा मस्त स्टाइल मार रहा है, पैसा वैसा बहुत हो गया इसके पास में अभी। अभी हम्म ये क्या करेगा देखो अभी, जिसका कारण मन वचन काया की प्रवृत्ति है, इसलिए निराकुलता के लक्षी जीव को इन संबंधों से मुक्त होने हेतु मन वचन काया के इन संयोगों का त्याग करना अनिवार्य है। आत्मा मन वचन काया से भिन्न है। इस प्रकार के अभ्यास से सूक्ष्म रूप मोक्ष की सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो उस उपाय को जान लेता है वह फिर तिर जाता है। मोक्षगामी के अंतरंग में तो मन वचन काय से भिन्न चैतन्य तत्व ही भासित होता है। देखो ये अज्ञानी है और ये ज्ञानी है। अज्ञानी हम्म क्या करता है, अभी बहुत पैसा हो गया इसके पास में, तो ये अभी मन के हिसाब से सब सोचेगा, बहुत दुख भोगेगा मन से, ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ। ये वचन से स्टाइल मारेगा, अरे अरे देखो मैं कितना मस्त बोलता हूँ, कितना मेरा प्रेजेंटेशन है, कितना मैं मस्त बोल सकता हूँ, कितने मैं गैदरिंग कर सकता हूँ, कितना मैं समझा सकता हूँ, देखो मेरी कितना मैं एक्सपर्ट है जो बोलने में। तो ये मन हम्म का, ये वचन का। अभी ये वाला काय, काय का क्या है, हम्म देखो मेरा शरीर कितना मस्त है, देखो मैं कितना ये सुख मान रहा हूँ इसमें। हम्म ये ऐसा आदमी क्या करेगा जो मन वचन काय के पीछे भागेगा ना, उसको हम्म चार गति मिलेगी, मनुष्य, तिर्यंच, ये जो नारकी और ये देव, चार गति में घूमेगा। मगर हम्म इधर जो ज्ञानी पुरुष है, वो भी इनके जितना ही पैसा है इसके पास में भी, ये भी ऐसा ही है। मगर ये हम्म क्या करेगा, मन वचन काया के वो वो जो प्रवृत्ति लेके जा रही है भोगों के पीछे, उसके भोगों के पीछे नहीं जाकर ये अपना स्वरूप का चिंतन करके उन्हीं मन वचन काया के थ्रू स्वरूप का चिंतन में लगाएगा वो। हम्म पहले पांच इंद्रिय हमारे पास और मन थे, वो पहले क्या काम में लग रहे थे कि मन से ये करूं, वचन से ये बोलूं, और ये शरीर से ये करूं, ये क्रिया के पीछे लगकर ये चार गति में घूम रहा था। मगर इधर पंचम गति, यहाँ पे क्या कर रहा है ज्ञानी, वही पांच इंद्रिय और मन को अपने भीतर लेके जा रहा है, शास्त्र वाचन कर रहा है, ज्ञानी पुरुषों के संगत में है, और अपने इंद्रियों को अपने अंदर मोड़कर अपने शाश्वत सुख की तरफ ले जा रहा है। तो ये मोक्ष का रास्ता है, पंचम गति है ये, इधर चार गति में घूम रहा है। मगर हम यहाँ पे सुख मान रहे हैं, सुख हम्म यहाँ यहाँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, मोहवश यह जीव धन संपदा में इतना मस्त है कि अपना आता हुआ काल दिखाई नहीं देता। लालसा इतनी हो जाती है कि यदि धन किसी को उधार दे तो सोचता है कि जितना काल बीतेगा जाएगा उतना ही ब्याज की आमदनी बढ़ती जाएगी, मगर यह विचार नहीं करता कि जितना काल बीत रहा है उतनी मेरी आयु भी घट रही है। स्वयं से अनभिज्ञ जीव धन बढ़ाने की चाह में प्राण जाने का भी भय नहीं करता। इस प्रकार व्यामोह के कारण होने से देखो, अभी वो देखो धन जोड़ता जा रहा है जोड़ता जा रहा है जोड़ता जा रहा है, मगर हम्म उसको मालूम नहीं कि जितना दिन जा रहे हैं उतना मैं मौत के नजदीक जा रहा हूँ। ये धन ये हम्म मिलने वाला है, मगर उसको ये अवेयरनेस नहीं रहता है, कमाते जाता है। ये देखो अभी फैमिली का कितना मस्त आसक्त है। हम्म जब इसकी यंग एज में ये बहुत इधर फैमिली को, मैं मेरा ये जीव ये शरीर धन पुत्र मित्र शत्रु इत्यादि सभी अन्य स्वभाव को लिए हुए परद्रव्य है, तथा इनके निमित्त से होने वाले विभाव भाव भी तेरे स्वभाव से भिन्न है, तुझसे युक्त नहीं है। तू मोहवश इन्हें निज जानकर इन्हीं में रत रहता है।
अनादिकालीन मोहनीय कर्म के कारण ये अपने प्रतीत होते हैं, परंतु ये अपने नहीं है। इस सम्यक ज्ञान का भान हुए बिना मूढ़ जीव मोहनीय कर्म के जाल में फंसकर दिन रात इन्हीं की प्राप्ति और इन्हीं के पालन में अपना भव और भाव दोनों बिगाड़ लेता है। अभी क्या करता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं ना अपनी बात तो सुनते हैं, फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तभी आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, वो उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके विपरीत जाएंगे। फिर धीरे 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 इनका बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा इनके ऊपर भाई। ये देखो, आप कोई भी रहने दो, सबको ये एक्सपीरियंस है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सब अपना स्वार्थ के हिसाब से वो अपने को अपना जो पहले जैसा था अपने साथ में वैसा नहीं रहते। फिर ये दुखी होता है बहुत। अरे, हम्म बच्चे पहले मेरी बात सुन रहे थे, अभी मेरी बात नहीं सुनते हैं। अभी मैं अकेला पड़ गया हूँ, ये मैंने अपना समझा था, अपना माना था। अरे, सब स्वार्थ के सगे हैं, सब स्वार्थ के संबंधी है। कोई आपको अंदर से कोई नहीं चाहेगा। सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं सभी। हम्म कोई भी रिलेशन हो, सब अपने लिए जी रहे, सब सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, बस कोई अपना नहीं है। ये बात उसको मालूम पड़ती है। पहले क्या समझ रहा था, अरे ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये पोता मेरा, पोती में सब, ये घर मेरा, सब समझ रहा था। फिर जब आप स्वार्थ नहीं रहेगा आपसे, आप ओल्ड एज हो जाएंगे, तभी सभी लोग क्या करेंगे, धीरे 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 आपको साइड लाइन कर देंगे पूरा। जब आपको साइड लाइन करेंगे तो आपको इतना बुरा लगेगा, अरे अरे अरे, मैंने किसके लिए किया था, सब इनके लिए मैंने किया था। आज ये मेरे से बात भी नहीं करते, पूछते भी नहीं है। तो उसको रिपेंट होता है बहुत। और ज्ञानी क्या करता है, खुद के बारे में सोचता है कभी भी। ऐसा नहीं कि पर के बारे में नहीं सोचता है, पर में सोचता है जितना जरूरी है, पूरा व्यवहार निभाता है, मगर आसक्त नहीं होता है घर में, परिवार में। हाँ, ये देखो, ये बहुत अच्छा है ये वाला। अब ये आदमी क्या कर रहा है मालूम है, जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को स्नान करा लूंगा इस विचार से कीचड़ अथवा मल से लपेटता है, जो जगत में वह मूर्ख ही कहा जाएगा, उसी प्रकार कोई जीव पाप के द्वारा पहले धन कमा लिया जाए, बाद में दान आदि धर्म किया क्रिया द्वारा पुण्य का संचय करके उस पाप को नष्ट कर डालूंगा, ऐसा विचार करके नौकरी, खेती, व्यापार इत्यादि कार्यों में संलग्न हो जाए तो वह भी अज्ञानी ही है। क्योंकि धनादि का उपार्जन किसी भी जीव को किसी भी काल में शुद्ध वृत्ति से हो ही नहीं सकता। ये क्या बता रहे पता है, वो क्या हम्म करता है, पहला पाप करता है, बहुत सारा हम्म पैसा कमाता है। फिर वो हम्म क्या बोलता है कि मैं पुण्य करके वो पाप को ठीक कर लूंगा। तो पुण्य करने के लिए क्या करता है, ये स्नान करता है। वो जो मैल लगा था ना, पाप करने का कीचड़ लगाया इसने पहले जाकर, बाद में स्नान किया, वो फिर जाके कीचड़ लगा रहा है, फिर स्नान कर रहा है, फिर कीचड़ लगा रहा है, फिर स्नान कर रहा है। पहले कीचड़ लगाना मतलब पाप करना इधर। हम्म ये सब गलत गलत काम से पैसा कमाना पूरा। हम्म पहले कीचड़ लगाया, फिर ये क्या सोच रहा है, कीचड़ को मैं क्लीन कर दूंगा ना, मैं तो किसी को दान दे दूंगा, गरीब को, किसी को पूजा कर लूंगा, कुछ अच्छा भला कर दूंगा, तो पुण्य करके मैं पाप का नाश कर दूंगा करके क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है। हाँ, इधर स्नान कर रहा है, इधर फिर कीचड़ लगा रहा है जाके। पूरा दिन हम यही काम कर रहे हैं, पूरा दिन हम क्या करते, कीचड़ लगा रहे हैं। फिर पैसा बहुत हो जाता है, फिर बोलते नहीं नहीं, किसी को दान दे देंगे, किसी को कुछ कर देंगे तो पुण्य हो जाएगा, तो मेरा पाप धुल जाएगा। पाप धुलेगा नहीं। पुण्य का अलग भोगना को जाना पड़ेगा आपको, पाप को अलग भोगने के लिए जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पूरा दिन कीचड़ लगा रहे हैं, अशुभ भाव अशुभ भाव अशुभ भाव अशुभ भाव अशुभ भाव। फिर शुभ भाव को हम क्या समझ रहे हैं, स्नान करके धुल धो लूंगा करके, नहीं धुलता है। ये अलग है, ये अलग है। तो अशुभ भाव शुभ भाव, अशुभ भाव मतलब कीचड़ लगाओ, रोज सुबह से शाम तक 24 घंटा कीचड़ लगाना, फिर नहाना, फिर कीचड़ लगाना, फिर नहाना। ऐसा हो रहा है अज्ञान दशा में। समझ में आया? हम्म। धन्यवाद बहुत। इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो कर्मों का बहुत अच्छा लगा। हम्म वो पूरा ढक दिया मुझे काला पत्थर से पूरा, और अंदर तो मैं शाश्वत चैतन्य अभी हूँ मौजूद, अभी ज्ञान 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 ज्ञान, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर मुझे भ्रम हो गया, अरे मैं पत्थर जैसा हूँ करके, काला पत्थर जैसा हूँ, मैं जड़ हूँ। आज भी चैतन्य हूँ, और मुझे मैं जड़ रूप परिणमन कर रहा हूँ। जड़ रूप परिणमन मतलब मोह राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा हूँ। जी, मैं अपने स्वभाव को ही भूल गया हूँ। तो ये मुझे इतना इतना अच्छा लगा वो जो फोटो था ना काला पत्थर का। अरे, मैं बोला ये मुझे अपने आप को मैं क्या मान लिया हूँ। मैं तो जागता जीता जागता भगवान हूँ, मैं अंदर विराजमान हूँ। बाहर से कर्मों का आवरण तो है, मगर मैं अपने आप को वही रूप मान लिया मैंने अपने आप को। अरे, मैं वो नहीं हूँ। अब भी मैं जीता जागता भगवान हूँ, जीता जागता भगवान। और जो देखो पत्थर के इसमें से प्रकाश की अरे किरण निकल रही है, फिर अभी हम्म मैं मौजूद पूरा का पूरा हूँ।
खाली किरण जितनी निकल रही है उतना मैं नहीं हूँ, अभी मैं पूरा हूँ। मगर मैंने क्या किया, जो आवरण से ढका हुआ हूँ ना, वैसा मैंने अपने आप को मान लिया। हम्म, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुत्र हूँ। वो तो कर्म है, मैं थोड़ी हूँ स्त्री पुत्र, ये जो सभी जो शरीर है ये तो नौ कर्म है। मैं थोड़ी हूँ वो। मैं तो पूरा का पूरा हूँ अभी। ज्ञान 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 ज्ञान। मुझ में सिद्ध भगवान में कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, सिद्ध भगवान ने पूरा 8 कर्मों का नाश करके पूर्ण अपने स्वरूप को प्रकट कर लिया। मेरा भी स्वरूप है, अभी मैंने प्रकट नहीं किया बस। अभी मेरा थोड़ा प्रकट है, 5 इंद्रिय जितना प्रकट है बस। ये तो मैं अभी अभी चाहूंगा तो अभी मैं उस फटाफट एक काम कर सकता हूँ। समझ में आना चाहिए, देखो मेन समझना है। अभी सबका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अपने आप को वो ज्ञान नहीं समझ रहा है, अपने आप को वो जो जड़ वाला काला पत्थर है ना वैसा समझ रहा है। हम्म, अभी हमको ये डिसीजन निर्णय लेना कि मैं जड़ हूं कि मैं चेतन हूं, पहला ये डिसीजन लेना। आपको जो अंदर प्रकाश की किरणें जो दिख रही थी, आप वो हो कि आप जड़ हो, पहला ये डिसीजन हमको लेना पड़ेगा, जब तक क्या हमारा काम होने वाला नहीं। और वो एक फोटो आया था, देखो वो पानी से नहा रहा है, हम्म, पाप करता है, बोलता है पुण्य से मेरा पाप धुल जाएगा। हम्म, तो थोड़ा बहुत दान वान कर लेता है, खुश हो जाता है, थोड़ा बहुत बाहर का व्यवहार का पूरा धर्म कर लेता है, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, अरे अरे वाह 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 क्या हम्म, किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। अरे आपने इतना उपवास किया, इतना ये किया, उतना ये किया, मना नहीं उपवास करने का। मगर वो क्या समझता है, पूरा साल पाप करो और फिर थोड़ा सा ये नहा लो तो हो गया, धुल गया पाप। नहीं, ऐसा नहीं धुलेगा। बोलते नहीं नहीं, ये 15-15 उपवास करते, 30-30 उपवास करते और ऑफिस भी जाते हैं, बोलते वो काम भी हम्म, करते, जाके ऑफिस का भी काम करते। ऑफिस का काम मतलब क्या है वो, कीचड़ लगाने जैसा है, अशुभ भाव। अशुभ। हाँ हाँ, आप मना नहीं करे ऑफिस का काम मत करो। मगर अशुभ करना, फिर शुभ करना, अशुभ करना, शुभ करना, अशुभ करना, शुभ करना, कीचड़ लगाना पूरा दिन 24 घंटा अपने को। और फिर थोड़ा सा शुभ भाव करके, अरे रे मैं धर्म कर लिया, अरे मैंने 8 दिन संवत्सरी, 10 दिन संवत्सरी, 8 दिन संवत्सरी कर ली और मेरे पाप धुल गए। वो कोई बोलता है नहीं नहीं, गंगा नदी में गया मैं, मेरा पाप धुल गए। बोले स्नान करने से मेरे पाप धुल गए। तो अगर ऐसे पाप धुलते ना, तो फिर वो तो मछली वगैरह बहुत है गंगा नदी में, उनका पाप क्यों नहीं धुल रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा अज्ञानी को। अज्ञानी 24 घंटा अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ। अरे शुभ से नहीं धुलेगा पाप आपका। आपका पाप है ना धुलेगा अपने स्वभाव को देखने से। पूरा दिन कीचड़ लगाओ, आके स्नान कर लो, बोला ला, कुछ मैं बहुत अच्छा हो गया, वापिस जाके कीचड़ लगाओ पूरा दिन। ये क्या चल रहा है पूरा? ये 4 गति का परिभ्रमण चल रहा है हमारा। कीचड़ी कीचड़ है बाजू बाजू। कीचड़ हम नहीं मान रहे ना, उसको अच्छा मान रहे हैं। उसको अच्छा हम्म, मान रहे हैं, वही प्रॉब्लम हो रहा है। ये भगवान आत्मा स्वयं परमात्मा कीचड़ अपने को कीचड़ रूप मान रहा है। अभी वो पत्थर का काला पत्थर जो 8 कर्म है, उस रूप वो बिहेव करने लग गया है। मोह रूपी मदिरा पीकर अपने आप को क्या मान रहा है वो? अपने आप को उस रूप मान रहा है। ये मदिरा का जो नशा उतरेगा ना, तभी उसका दिमाग ठिकाने आएगा। तो उसका सही काम, सही डायरेक्शन में वो जाएगा। मतलब जिस मार्ग पर हमारे भगवंत, जो अरियंत भगवान, सिद्ध भगवान, वो चलकर मोक्ष की प्राप्ति की, उस मार्ग पर हमको चलना है। और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सरल है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत 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 सरल। अरे अपने को पहचानना, यही तो मोक्ष है, और क्या है? इतना सरल क्या हो सकता है कि भाई मैं ये नहीं हूं और ये हूं, इतना ही तो काम है, और कुछ नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, कुछ खड़ा नहीं करना है, कुछ एम्पायर खड़ा नहीं करना है आपको। कुछ बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट डाल के कुछ बड़ा ये नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैं कौन हूँ, वही पे जानना है बस, और कुछ नहीं है। और जानकर उसमें रमना है, अपने आनंद स्वभाव में रमना है हमको। और क्या है? आनंद के अलावा कुछ बात ही नहीं होती है मोक्ष मार्ग पर। जे स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत। ये देखिए, बहुत दुख भोगा हमने अपने स्वरूप को नहीं जानने से। अभी हम्म, नहीं हुआ, अभी भी हम ज्ञानियों की जो बात सुनकर अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए, पेज नंबर 151 ओपन कीजिए। वन हम्म, वन में क्रमबद्ध पर्याय सिद्धि, देखो क्रमबद्ध पर्याय एक शाश्वत सत्य है। क्रमबद्ध पर्याय की अभी सिद्धि के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिए आगे। गत पत्र में हमने काल चक्र का स्वरूप देखा था। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी मिलाकर 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। उसका वर्णन पढ़कर तुमने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया है। पूर्व में हुए डायनोसरस या अन्य महाकाय प्राणियों के अवशेष
प्राप्त होने से वर्तमान युग के वैज्ञानिक उसके अनेक कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, परंतु असर्पिणी काल और उस अवसर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल और उसमें होने वाला परिवर्तन देखने पर उसका आश्चर्य नहीं लगता। पूर्व काल में इतने बड़े मनुष्य और तिर्यंचों का होना कैसे संभव था, ऐसा प्रश्न करने का कोई कारण नहीं है। वटवृक्ष के समान अनेक प्रचंड वृक्षों को बोनसाई पद्धति से कुछ इंचों में परिवर्तित होते हम प्रत्यक्ष देखते हैं। 1 फुट लंबा वृक्ष पूर्ण विकसित फल फूल से हरा भरा हम देखते हैं, उसी प्रकार यह भी संभव है। एक के बाद एक ऐसे अनंत कल्प कालों का रहट अनादि से तो चला आ कल्पकाल रहा है। मतलब मालूम है ना आपको रविंद्र जी? कल्पकाल मतलब मालूम है? कल्पकाल क्या होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प। वो हाँ, वो कल्प काल। 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी। अवसर पीढ़ी हम्म। और उत्सर पीढ़ी 10 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। दोनों मिलकर एक कल्पकाल होता है। हमारा आज अस्तित्व है, हमारा अर्थात जीव द्रव्य का जो जो अस्तित्ववान है उसका अस्तित्व अनादि अनंत विद्यमान रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनादि से अनंतानंत कल्पकाल बीत गए, फिर भी हम जन्म मरण कर ही रहे हैं। इस भाव में भी यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करोगी तो क्या और भी अनंत काल इसी तरह भटकने का तुम्हारा इरादा है? तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से प्राप्त तो अभी संयोग। रविंद्र जी, अभी देखिए, अभी हम तो मरेंगे नहीं, वो तो कंफर्म है ना? आपको क्या डाउट है उसमें? हम्म। वो डाउट है कि नहीं है, वो पहला क्लियर करो। आप हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे, पहला वो क्लियर करिए। नहीं, हम नहीं मरेंगे। हाँ, तो अभी हमको ये डिसीजन लेना है कि हमको कैसे रहना है, आगे जिंदगी कैसे जीना है, हम्म। कहाँ रहना है, कैसे जीना है, कहाँ रहना है, सुखी रहना है कि दुखी रहना है, अभी हमारे हाथ में चॉइस है। अभी अभी हम्म। मरेंगे तो नहीं, ये तो कंफर्म हो गया कि मैं कभी मरने वाला नहीं। अभी अभी मेरे पास अभी चॉइस है कि मैं सुखी होकर रहना चाहता हूँ कि दुखी होकर रहना चाहता हूँ। हम्म। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है कि सुखी होकर रहना है कि दुखी होकर रहना है। अनंत काल से हमने दुखी होकर रहते आए, चार गति में घूम रहे, चार गति में दुख है। अभी आपको पूरे होश आवाज में, अभी आप संगी पंचेंद्रिय जीव है, पूरे होशो आवाज में आप अभी आज अभी निर्णय करना पड़ेगा आपको कि आप आगे जाके दुखी होना चाहते हैं कि सुखी होना चाहते हैं। हम्म। आपके हाथ में अभी आप डिसीजन लो कि आपको सुखी होना है कि दुखी होना है। हम्म। बदलो, क्या करना है आपको? सुखी होना है कि वो दुखी होना छूटना है। है? पता नहीं, दुख दुख। सुखी होना है कि दुखी होना है, वो बोलिए पहला। सुखी प्रयोजन है सुखी कि? होगा सर। प्रयोजन के बिना तो कोई कार्य करेगा नहीं। 5 मिनट हाँ। भी कोई किसी के पास बैठेगा नहीं, बात नहीं सुनेगा, कुछ नहीं करेगा बिना प्रयोजन का। तो पूछेगा पैसा कितना है, दोगे? हम्म। क्या मिलेगा मुझे? ऐसे ही बात करते हैं हम भी व्यवहार में, ऐसी बात करते हैं, मुझे क्या मिलेगा? कोई आके हम्म। आपसे बात करेगा, भाई मेरा क्या फायदा है इसमें, बताओ? हम्म। मैं समय दूंगा, मेरे पास समय नहीं है। तो हम्म। अभी आप, आपको जो अभी आप तो परमानेंट हो, आगे जाके फ्यूचर में आप तो कभी हम्म। नहीं, अनंत काल तक आप ऐसे ही रहने वाले हैं। हम्म। तभी आपको सुखी होना है कि दुखी होना है? सुखी होना है। सुखी होना है तो ये वीतराग भगवान ने मार्ग बताया सुखी होने का, उस मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो सुखी हो जाएंगे। अगर उनकी बात अगर आप नहीं मानेंगे तो दुखी रहेंगे। तो अभी हमारे पास चॉइस है कौन से मार्ग पर हमको जाना है। 5 इंद्रिय और विषय भोग, ये वासना के पीछे अगर हम जाएंगे तो दुख ही दुख भोगेंगे। अभी अनादिकाल से दुख भोगते आ रहे हैं। अभी देखो, अभी हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसका भरोसा कैसे करना है? विश्व अभी सर्वज्ञ भगवान का भरोसा कैसे करना है? हमको कैसे पता चलेगा कि हम सही है गलत है? तो आप देख लो अपना बचपन से लेके अभी तक का लाइफ देख लो, आपको सुख मिला क्या? हम्म। और इसका भगवान की जो वाणी में जो आ रहा है उसके हिसाब से थोड़ा ट्रायल दे के देखो, आपको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा तुरंत, ज्यादा नहीं लगेगा, तुरंत मालूम पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट है, ऐसा नहीं कि कोई ब्लाइंड बिलीफ चल रही है यहाँ पर। हम्म। एक ही मार्ग है सुखी होने का, और कोई मार्ग नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया मार्ग है वही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो कल्पकाल ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इन्होंने क्या बताया? अनंत 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 कल्पकाल बीत गए अभी हमारे कितने? हम्म। अनंत 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 अनंत, मतलब अंत नहीं है। हम्म। और एंडलेस एंडलेस कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी सागरों का ये कल्पकाल होता है। ऐसे अनंत 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 काल बीत गया है, और अभी तक मैं दुखी होके घूम रहा हूँ। बहुत दुख झेला है मैंने। अगर याद आ जाए ना तो हालत खराब हो जाएगा। अच्छा है कि याद नहीं है हमारे को। मगर अभी
याद नहीं है इसका मतलब, और भी दुख भोगना इसका नहीं है मतलब। तो अभी मुझे आगे दुख भोगना है क्या, वो डिसीजन मुझे लेना है। अभी आप हम्म इसको इजी मत लेना रविंद्र जी, निर्मला जी। हम्म जी। अभी आप ऐसा मत समझना कि अभी हम जो मुमुक्षु लोग हैं और हमको देवगति मिलेगी करके, ऐसा मत समझना। अगर हमने आत्मा का स्वीकार नहीं किया ना, तो तिर्यंच गति में जाने के ज्यादा चांस है। हमारे जैसे लोगों की ध्यान रखना है आपको, हम्म दूसरों की तो बात ही नहीं है। हम्म जो मांस भक्षण दारू वारू जो सप्त व्यसन कर रहे हैं, उनकी तो वो अलग गति फिक्स है उनके लिए। मगर अभी हमारी जो बात हो रही है, हम जो मुमुक्षु बोल रहे हैं अपने आप को, मोक्ष हम्म मार्गी बोल रहे हैं, अगर हम आत्मा का अगर स्वीकार नहीं हुआ, हमारा स्वभाव का स्वीकार नहीं हुआ, तो हमारा चांसेस, मैक्सिमम चांसेस त्रियंच गति का है। ये जैसे सही बात है। कि चार पांव मिलने वाले, ज्यादा टाइम नहीं है लंबा। अगर वो चार वही पांव, उसके लिए हाँ, अपना डेली स्वरूप चिंतन चिंतन करना पड़ेगा करना है तो खुद अपना के ऊपर। स्वरूप का निर्णय करना है, स्वरूप का निर्णय मैं हाँ, क्या। स्वरूप का निर्णय है, और हम रोज कामकाज क्या करते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि दोनों दोनों साथ में काम है। काज काम ऐसा काज मैं नहीं कर चलती हूँ। काम काज नहीं कर सकते हम, ये आपको मान्यता ठीक करनी है कि हम पर हो रहा है। नहीं कर सकता है। नहीं कुंतुता हो तो रहा है, तो मगर जो हो रहा है उसको ही तो देखना है ना। नहीं देखना, मतलब देखना भी बोलने अभी में, जानना अब मेरा मेरा प्रश्न ये है कि जो स्वरूप को पहले जान लिया, पहले नक्की कर लिया कि वे मैं भगवान आत्मा हूँ, मिथ्या, ये फिर शब्द में आया, निर्णय नहीं हुआ है तो शब्द में बोल रहे हैं आप तो। जब शब्द, नहीं नहीं, निर्णय जब निर्णय निर्णय में निर्णय भी। निर्णय होगा तो कर्ता बुद्धि छूट जाएगी ना आपके। आप कर्ता कैसे, उसके आत्मा का शरीर थोड़ी है, आत्मा का शरीर है। नहीं, कर्ता बुद्धि, मगर दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा ना, कि भाई नहीं कर्ता बुद्धि भी हो रही ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा वो करके ये आत्मा के पास नहीं आ रहा है जीव। ध्यान देना, मैं ध्यान देना कह वो नहीं व्यवहार पा रही से, हूँ आपको। नहीं व्यवहार से होगा वो। मगर हाँ हाँ। यही हो रहा है कि व्यवहार को तो देखना पड़ेगा ना, व्यवहार तो करना पड़ेगा ना। ऐसी ऐसा नहीं लगता हाथ है में अभी। कैसा बैठ सकते अभी हैं। क्या करना पड़ेगा ऐसा नहीं लगता है, कि भाई व्यवहार तो करना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मगर हो रहा है, मगर जो जो हो रहा है उसको भी तो होश पूर्वक देखते हैं ना, तो छूट जाता है। अभी तो क्या होता है कि कोई भी विचार आता है कुंतु ये जी। ये देखो, व्यवहार में बोलने में, मगर अंदर ये निर्णय रखना कि मैं कर नहीं सकता हूँ, होश पूर्वक मुझे देखना हाँ, नहीं है, अंदर से मान्यता ये रहेगी। ये मान्यता मतलब दृढ़ होती जा रही है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, उसको कर नहीं सकता हूँ, उसी को देखते हैं अगर देखो जो अभी, काम हमारे। अभी देखिए, अभी ठीक है, अनादिकाल का अभ्यास है, धीरे धीरे छूट जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। अभी आप सही भगवंतों की वाणी का आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो अपना आप छूट जाएगा निर्मला जी। वो तो सही है। ये छोड़ने का मार्ग नहीं है, छूटता है यहाँ पे, छोड़ने का मार्ग। छूटता है, छूटता है, छोड़ना ये है। नहीं बोलेंगे आप छोड़ेंगे ये तो मत पकड़ करो, ये लेंगे ना मत करो, वापस। ये मत करो, ये मत करो, ऐसा नहीं है, मार्ग ऐसा नहीं है, तो छूटेगा। नहीं है, छूटेगा। आपको मालूम है कि वहां आ गए, मैं हाथ लगाऊंगा तो जलेगा हाथ, और आप नहीं लगाएंगे, ये ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मत लगाओ मत लगाओ, तो पहला लगाएगा जाके। बराबर। अगर आप छुड़ाने को जाओगे ना, वो पहला करेगा जीव, कभी छोड़ेगा नहीं। सही है। जो नहीं करने को बोलेंगे वो पहला करेगा। इसलिए यही बोलते हैं हमारे ज्ञानी भगवंत की, आप अकर्ता हो, पर का कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते ये अभी मत करो, ये मत करो, ये मत करो। उनको पता है जो नहीं बोलेंगे वो पहला करने वाला है जीव। अब बचपन से सुन रहे थे घर में कि भाई प्याज नहीं खाना है, जमीकंद नहीं खाना, मतलब थोड़े लोग नहीं खाते थे, थोड़े लोग खाते थे। मगर हमारा ज्ञान, पता है कि पाप लगता है ऐसे बस। मगर इतने बड़े हो गए अभी जाके, अभी ऐसी हालत है कि वो याद भी नहीं आ रहा है, और मैं कुछ कर भी नहीं रही जैसे हूँ। स्वरूप के पास आप आओगे ना, तभी वो छूटता है बाहर हाँ, का, छोड़ना नहीं तो पड़ता। मेरे को भी आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। मतलब खाने का मन मन भी नहीं होता है, किसी को देने का भी मन नहीं होता है। नहीं तो कितना होता था, ए आज ये सब्जी बनी, तू प्याज ठहरने का कौन बनाने दो। मतलब का वो ऑटोमेटिक छूट गया। उसका पनिशमेंट नरक में कैसा भोगना पड़ेगा मालूम है ना आपको। एक एक भाव का, एक एक आपने जो भाव किए, उसका सब पनिशमेंट मिलने वाला है वहां पर, नरक में। ये समझ में आ रहा है अभी भाव का। नरक में भी मिलेगा, तिरंज गति में मिलेगा, सब गति में मिलेगा। ये भाव मरण, जीव हर जी। पल पल भाव मरण कर रहा है, भाव मरण, भाव मरण, भाव मरण, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, ये भाव मरण है, आत्मा का मरण है ये। आप क्या समझ रहे हैं, शुभ अशुभ भाव दोनों आत्मा का मरण है, आत्मा का घात कर रहे मरण हैं। मरण। घात कर रहे हैं, आत्मा के गुणों का घात कर रहे हैं, घाती कर्म। ये समझाइए कुंतु जी। हाँ, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व बोध। आ, कर्तृत्व और भोगत्व, हाँ, इसके पुद्गल। बारे में कुछ हाँ, कहिए। पुद्गल को मैं मानना, मेरा मानना, उसका कर्ता मानना, उसका भोक्ता मानना, यही तो है अज्ञान, यही तो है दुख का हाँ कारण। हाँ हाँ हाँ। अभी तो
मैं ज्ञाय को मैं छू भी नहीं सकता हूँ पुद्गल को। हम्म हम्म मैं ही मान रहा हूँ, शरीर को मैं ही मान रहा हूँ, वो एकत्व हो गया, शरीर के साथ एकत्व कर लिया। मैं ये शरीर, हम्म और ये मेरा है, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। एक ममत्व, ममत्व हम्म करना, हम्म आसक्ति, और कर्तृत्व करना, इसके मैं करने वाला हूँ, इसका मैं करने वाला हूँ, इसका करने वाला हूँ, इसका मैंने ही किया, मैंने ही धंधा बड़ा किया, मैंने ही परिवार का ध्यान रखा, मैंने ही परिवार का किया, मैंने ही सब कुछ किया। ये कर्तृत्व बुद्धि। और भोक्तृत्व बुद्धि, अरे मैंने भोगा, अरे मैंने भोगा, पता है मैंने इतना मजा आया, मुझे खा के मजा आया, भोग के मजा आया, हम्म मैंने इतने घूम के आया, बहुत मजा आया, मैं मूवी देखा, बहुत मजा आया। तो पंच इंद्रियों का विषय भोग में कर्ता भोक्तापना, ये सब क्या होगा? ये सब दुख की ओर लेके जाने वाले हैं हमारे को। ये राग और द्वेष आग है, आग। भगवान बोल रहे आग है, आग, जहर है, जहर। हम्म नहीं पहचानेंगे ना हम इनको। अभी छोटे बच्चे जैसा हम क्या कर रहे हैं, राग और द्वेष को, अरे अरे मजा आ रहा है, जाके हाथ तो लगाऊं, जाके हाथ तो लगाऊं, जाके टेस्ट तो करूँ, थोड़ा थोड़ा देख के हम्म आऊं। ऐसा छोटे बच्चे जैसा। ज्ञानी लोगों ने बताया कि भाई वो आग है, हाथ मत लगाना, आग है, जल जाओगे। नहीं 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 नहीं, बच्चा पहले जाता है, आग को हाथ लगाता है, लगाएगा, बाद में उसको समझ में आता है, अरे तो ये तो आग है करके। इसी तरह ज्ञानी समझाते हैं भाई राग और द्वेष आग है, मिथ्यात्व आग है। नहीं, नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, बोले नहीं नहीं, वो क्या बोलेंगे, फिर जाके जाके रोज ट्राई करता है। रोज पांच इंद्रियों का विषय भोग के पीछे। पहले जब इच्छा किया तभी भी दुख, इच्छा की पूर्ति हो गई तभी और इच्छा खड़ी हो गई और भी दुख, और इच्छा पूर्ति हो गई, फिर जब आप, देह तो छूटना ही है, तो जब सब आपके भोग यहाँ पे सब ये छूटने वाला है, शरीर के साथ सब छूटने वाला है, फिर महादुख होने वाला है। पहले इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का दुख, मतलब इस इकट्ठा पर करके देखो, इकट्ठा करने का दुख पहला भोगों को, फिर हाँ हाँ उसको भोगने का मतलब इकट्ठा करके उसको संभालने का दुख, फिर उसको छोड़ने का दुख, तीनों दुख, तीनों दुख। वो अरे तो समझ में आ रहा है जितना अभी। जितना जीवन चलाना है, उतना पैसा आप कमा लो, उतना आप चला लो। अभी इकट्ठा करने के लिए दुख भोगना, संभालने के लिए दुख भोगना, बोले ये कैसे संभालूं, मैं कैसे इसको इन्वेस्ट करूं, कहाँ पे करूं, कैसे करूं, क्या करूं। फिर संभालने के बाद में फिर देह परिवर्तन होने का टाइम आता है, तब छूटने का दुख। बोले अभी क्या करूंगा इसका, पैसे का भी सब दुख, दुख दुख दुख, पैसे का हुआ, भोग का हुआ, ऐसे ही होता है। हाँ, बोले क्या प्रश्न है आपका? मतलब ये चार चीजें हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोगत्व। एकत्व, उस पर ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, यही अज्ञान है। ये मोह, हाँ मोह के कारण होता है सब चारों अज्ञान। बस उस पर काम चल रहा है सर अभी। जी 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 जी। ये आत्मसमर्पण क्या है फिर वो? आत्मसमर्पण मतलब आप समझ जान लो ना, मैं स्वयं में ही आत्मा हूँ यानी हाँ। आत्मा के ऊपर लक्ष्य करना, स्वयं के ऊपर, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करना। समर्पण मतलब आप अपने को ही समर्पण हो सकते हो ना, दूसरे को समर्पण आप हो ही नहीं सकते हो, राग बन जाएगा आपका। अभी आप हम्म अरिहंत भगवान को अपने आप को शरण क्या समर्पण करेंगे, तो राग हो जाएगा आपको। हम्म आप आपको छोड़कर कहीं पे भी आप एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करेंगे ना, तो वो राग हो जाएगा। हम्म। कि आप समर्पण बोलेंगे मतलब ममत्व हो जाएगा आपका। अच्छा। अभी आप अपने वाइफ के सामने समर्पण करेंगे, अरिहंत भगवान के सामने समर्पण करेंगे, वो तो ममत्व हो गया ना, मेरे मेरे मेरे, मेरा मैं, मेरा हम्म मैं। शरीर के प्रति समर्पण, मैं मेरा, ममत्व, एकत्व ममत्व हो गया, मैं शरीर, मेरा शरीर। हम्म परिवार के प्रति समर्पण, राग द्वेष, सभी राग द्वेष है। अपने स्वभाव के प्रति समर्पण है ना, वो छूटने का मार्ग है, वो आनंद का मार्ग है। हम्म। या एक स्वभाव के प्रति समर्पण, उसका आश्रय लेना, अच्छा। उसका शरण लेना है। समर्पण मतलब शरण लेना है। शरण। अभी हमने किसकी शरण ली पता है? शरीर की शरण ली अभी हमने। शरण की शरण। बस शरीर जब तक रहेगा मैं रहूंगा, शरीर हम्म अच्छा रहेगा तो मैं अच्छा रहूंगा, शरीर सुखी रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा। फिर हम्म अपने परिवार की शरण ली, बोले परिवार सुखी रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा, परिवार निरोगी रहेगा मैं निरोगी रहूंगा। और परिवार के बाद में फिर अपने सब ऐसे ऐसे करते 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 एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का बड़ा लिस्ट है, मतलब बहुत हम्म बड़ा लिस्ट है। वो जैसा बताया ना, अभी वो कीचड़ लगाता है पूरा दिन, फिर आके स्नान करता है, फिर कीचड़ लगाता है। अभी इस कीचड़ लगाने को जाता है, फिर आके स्नान करता है, फिर जाके कीचड़ लगाने को, रुकता नहीं है। एक बार स्नान करने के बाद में कौन मूर्ख रहेगा जो कीचड़ लगाएगा, बोलो? हम्म। मगर स्नान भी नहीं हो रहा है उसका, वो मान रहा है कि मैं स्नान करके क्लीन हो रहा हूँ करके।
वो शुभ भाव से बोलता है मेरा स्नान हो गया, मैं शुद्ध हो गया अभी करके। शुद्ध कहाँ हो रहा है वो? कीचड़ लगाना, फिर स्नान करना, स्नान भी नहीं हो रहा है उसका। स्नान तो कभी होगा, अपने स्वभाव को देखेगा तभी स्नान होने वाला है। अभी ये तो स्नान थोड़ी है। ये कीचड़ लगाने का काम बंद करना है पहले। सुबह से शाम तक कीचड़ लगा रहे, मतलब राग द्वेष रूपी, मोह राग द्वेष रूपी कीचड़ लगाना बंद करना है। मस्त सुबह से तैयार होके जाते हैं मस्त कीचड़ लगाने को सुबह से शाम तक। अभी कीचड़ लगाना बंद करना। ऐसा नहीं कि नहीं जाना कहीं पर भी, आपको जहां पे भी जाओ कीचड़ लगाने का बंद करो। बस अपने स्वभाव का लक्ष्य करके करो जो भी करना है। अपने स्वभाव को नहीं भूलना है। आप सुबह से शाम तक करना कोई भी कार्य। निर्मला जी, आप जो बोल रहे थे ना, वो प्रश्न का उत्तर ये है कि आप कोई भी कार्य करने की मना नहीं है, अपने स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करके आपका जो भी कार्य हो रहा है उसका जानने वाला रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है। जी जी जी। कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं करना। कोई भी आप काम करो, अभी समझो सुबह से लेके शाम तक कोई भी एक काम कर रहे हैं, काम करने की मना नहीं है, मगर उसमें जुड़ना नहीं है। जुड़ना नहीं मतलब क्या है? होता हुआ देखना है। जी। अगर वही आसक्ति सर भी आ कहते हैं ना जाएगी, हाँ आसक्ति कि भी आ जाएगी, जुड़ भी जाएंगे तो भी उसको अवेयर रखना, भाई ये जुड़ना हो रहा है, ये मेरे कमजोरी के कारण हो रहा है। जी। जुड़ गए तो एकदम उसका टेंशन में नहीं आना, अरे मैं क्यों जुड़ गई करके, अरे मेरे को 2 घंटा वो आत्मा याद ही नहीं आया, ऐसा वो भी टेंशन नहीं लेना है। जुड़ गया, वो नहीं है। जुड़ गया तो जुड़ गया, वो भी याद नहीं रहना है, क्योंकि आपने एक बार अभी टेंशन लिया तो उसका मार पड़ेगा नरक में बराबर। एक बार हाँ, टेंशन लिया तो इतने मार पड़ेंगे, इतने मार पड़ेंगे, इतने मार पड़ेंगे, याद रखना कभी टेंशन मत करना आज के बाद में। 2 घंटा आत्मा को भूल गए ठीक है ना, भूल गया, अभी 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 देख लेता हूँ स्वभाव को। सही सही अरे है मैं वो दो भी। घंटा 2 घंटा में क्यों भूल गया, 2 घंटा में क्यों भूल गया, अरे मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे मेरे से क्रोध क्यों हो रहा है, मेरे से मान क्यों हो रहा है, अरे अभी। हर ध्यान हो जाएगा। हाँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं करने वाला। हम्म। ये हो गया ठीक है, उदय के कारण हो रहा है, मैं करने वाला नहीं, मैं तो चैतन्य महाप्रभु हूँ। अभी हो रहा है, क्योंकि नहीं तो पहले मेरे को अभी अभी थोड़ा किसी पर गुस्सा करने पर बहुत तकलीफ होती थी। गुस्सा करने अभी मैं वाले समझ आप है ही गई। नहीं। आप है ही नहीं गुस्सा करने वाले, आप हाँ, तो मैं शांत कहती हूँ मैंने स्वभावी, किया ही नहीं है। महा आनंद मगर फिर आनंद। चिंतन तो करती हूँ भाई कि फिर से ऐसा नहीं हो, नहीं, क्योंकि वो ये नहीं कमजोरी है। के कारण नहीं, ऐसा नहीं कि कमजोरी के कारण हो रहे हैं। अपना स्वभाव को हम्म। देखेंगे तो नहीं होगा गुस्सा, ध्यान रखना, आप नहीं नहीं स्वभाव हो, की तरफ आओ, नहीं होगा गुस्सा। फर्क फर्क आ रहा है वो ऑटोमेटिक। हम्म। फर्क भी आ रहा है, और उसका जो दिन भर आनंद रहता है ना, कोई कलह नहीं है दिमाग के अंदर, तो आनंद रहता है, कोई दौड़ अगर नहीं है। अगर आपने चिंता किया, टेंशन किया, बहुत कर्म का फल बंधेगा और आपको भोगना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं साथ में। ये सही है आत्म सर। ध्यान रौद्र ध्यान जैसी स्वभाव के ऊपर आ जाओ, वापस स्वभाव की शरण ले। आर्त ध्यान हाँ नहीं होगा, धर्म ध्यान चालू हो जाएगा, स्वभाव की तरफ आएंगे तो। देखो, आप बोल रहे ना धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है। धर्म मतलब स्वभाव की तरफ लक्ष्य करने से ही धर्म चालू होने वाला है, तब तक धर्म चालू नहीं होगा। जी। कर्ता मानोगे तो धर्म चालू नहीं होगा, ध्यान रखना, किसी का भी कर्ता। शरीर की कोई भी क्रिया का कर्ता मानेंगे तब तक धर्म चालू होने वाला नहीं है। बस भाव आते हैं जो पहले के हैं ना, मतलब इसका मतलब भरे ये नहीं हुए। कि आप उपवास करना छोड़ दो, प्रतिक्रमण छोड़ दो, सामायिक छोड़ना, ये बात नहीं हो रही है। ये होगा, ज्यादा होगा हम्म बेटा। भगवान के दर्शन करने का मन होगा, जिन भीम को दर्शन करने का मन होगा, सब होगा, मगर हम्म स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करके हमको वो कार्य होता हुआ देखना है, करता नहीं बनना है। अभी आप अभी मंदिर पहले जाते थे, मंदिर पहले जाके आप जैसे अभी 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 क्या होगा ये समझ में आने के बाद में, अरे 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 मैं जैसा हूँ वैसे भगवान है, मतलब मैं भी भगवान प्रतिबिंब है, ये बिंब है। जिन बिंब यहाँ पर है वो प्रतिबिंब है, सामने वाला। सामने वाले जो हम्म। है ना वो प्रतिबिंब है, बिंब तो यहाँ पे है, भगवान इधर इधर विराजमान है। अच्छा अच्छा। का प्रतिबिंब वो है भगवान। हाँ हाँ। जिन बिंब तो यहाँ पर है, मैं स्वयं, हम्म। मैं स्वयं जिन बिंब हूँ, और वहां पे जो दिख रहे हैं वो प्रतिबिंब है। अच्छा, भगवान मेरे में झलक रहे हैं, मैं भगवान हूँ, ऐसा। मैं हाँ। भगवान हूँ, वहां पे प्रतिबिंब है सामने। अच्छा अच्छा। तो देख के ऐसा तो मेरे नहीं सोचा मुझे कभी। मुझे मेरी याद आती है, मुझे मेरी याद आती है, उनको देखकर मुझे मेरी याद आती है। हाँ हाँ हाँ, भगवान मैं तो भी इधर है, भगवान भगवान हूँ। मंदिर में थोड़ी है। हम्म। आपने क्या सोचा भगवान मंदिर में है कि भगवान इधर है? नहीं, इधर पे है, मगर उनको तो भगवान कहते हैं भाई, मगर ऋषभ देव नहीं, भगवान। मगर नहीं, भगवान मंदिर में के भगवान इधर है, पहला क्लियर करो इसे, अगर मगर नहीं चलता है जिनवाणी में। मगर मंदिर के भगवान को तो भगवान समझते ही है। वो तो वैसे ही हो गया ना, व्यवहार की भाषा, शक्कर की गोनी को शक्कर की गोनी बोलते हैं, ऐसा हो गया ना तो। हाँ, इतनी हिम्मत तो नहीं की अभी तक
कि नहीं, भाई ऋषभ। हिम्मत का नहीं बोल रहा हूँ। अभी 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 हाँ मंदिर के भगवान मंदिर में के भगवान यहाँ पे अभी इसका आंसर दे। हिम्मत का कुछ नहीं इसमें, तो साइंस है तो हाँ हाँ, भगवान को पता है। अपनी अपनी नहीं, अपनी ये हम दिल अपने में। अपने घर से बात नहीं कर रहे, तो भगवान ने बताया हुआ हम बता रहे हैं। भगवान ने ये बताया हम्म। हुआ है कि भगवान इधर है कि भगवान मंदिर में, वो बताओ। नहीं, भगवान अपने अंदर में ही है। अभी आपने बोला ना मंदिर में है करके। नहीं, अभी देखो क्या है कुंतु सा, वहां जाते हैं ना, जाते से ही यार ये तो भगवान से तो। जाने की मना नहीं कर रहे हैं, मगर भगवान कहाँ पे हाँ पहले समझ के जाओ ना, भगवान कहाँ पे है। अब ठीक है, मंदिर जाके अपनी भगवान की तो याद आ रही है, मगर पहले ये तो हाँ। डिसीजन लो भगवान कहाँ पे है करके। नहीं, ये अभी डिसीजन हो गया है कि भाई एक भगवान मिनट, मेरे भगवान अंदर ही भगवान है। भगवान पालिताना में है, भगवान शिकर जी में है, कि भगवान मंदिर में है, कि भगवान महाविद्या क्षेत्र में है, कि भगवान कहाँ पे है। पहला डिसीजन लो कि भगवान कहाँ पर है। मेरे भगवान मेरे अंदर ही है। मेरे भगवान नहीं, मेरे मेरे नहीं, भगवान भगवान कहाँ पे है वो बताओ। ये जैसे तेरा मेरा मेरे तारी, इसमें तारी मारी है ही नहीं, इधर तेरा मेरा कुछ है ही नहीं है, सब मेरा ही। नहीं तेरा मेरा मैं कुछ। ही भगवान हूँ। हाँ, मैं ही भगवान भगवान हूँ। हूँ मतलब। हाँ। हाँ। नहीं, मैं भगवान हूँ बराबर, तो मैं भगवान हूँ तो जो मेरी आत्मा है ना वो मेरे लिए भगवान है। ठीक ऐसा है। है ना, नहीं नहीं नहीं, आपकी आत्मा आपके लिए भगवान है। हर एक आत्मा भगवान है। हर एक आत्मा भगवान तो बराबर है, मगर मुझे तो मुझे मेरा देखना है ना कि मेरा मेरा मेरे हाँ, लिए। तो वही तो मैं आत्मा और परमात्मा भी मेरा मैं ही मेरा हूँ। एक प्रश्न है निर्मला जी की, भगवान अभी जो भगवान है ना, भगवान कहाँ पे है, पहला डिसीजन लेना है। भगवान उपास करने में है, भगवान नहीं मंदिर में, भगवान अलग मतलब कोई क्रियाकांड करे उसमें है, भगवान नहीं नहीं, वो तो में है नहीं। है, भगवान प्रतिक्रमण में है, कि भगवान कहाँ पे है, वो डिसीजन हमको लेना है। शुद्ध भगवान आत्मा में। भगवान कहीं पर नहीं है, बाहर कहीं नहीं है। बाहर के जितने भी जो नजर आ रहे हैं ना, तो अभी अभी उसमें। अभी आपको क्या करना है, जब आप मंदिर जाते हैं ना, तो हम्म। मंदिर यहाँ पे जिन बिंब यहाँ पर है, मैं स्वयं हाँ, भगवान। ये बात सामने अभी समझ में सामने आई। सामने भगवान को आप देख के मुझे मेरी मंदिर क्यों गया था, मैं भगवान को देखकर मुझे मेरी याद आती है करके मैं मंदिर गया था। हम्म। मैं स्वयं ये भगवान श्रद्धा हूँ। नहीं बैठी है अभी तक, अभी अभी चालू करेंगे काम। ये पता नहीं था कि वो प्रतिबिंब अपने में झलक रहा है। मैं भगवान नहीं हूँ। नहीं, मैं और भगवान हूँ वो झलक रहा है सामने, मतलब हाँ हाँ वो प्रतिबिंब है, मैं बिंब हूँ, मैं जिन बिंब हूँ, मैं स्वयं हाँ जिन। हाँ। अच्छा, ये अभी पता चला कुंतु जी। मैं खुद तीन लोग का नाथ हूँ। हाँ, मगर उनको भी हम भगवान ही तो समझते हैं ना कि भाई ये भगवान विराजमान है। नहीं नहीं, वो व्यवहार से बोलने में आएगा, मगर मैं स्वयं भगवान। हाँ हाँ जी। वो भगवान बाकी उनके ऐसे, लिए है, हमारे लिए नहीं, वो उनके खुद के लिए भगवान है वो। जैसे हम चौबीस तीर्थंकर को प्रणाम करते हैं, गंधर को करते अभी हैं। देखो, अभी अभी आपको क्या हो रहा है निर्मला जी, निश्चय और व्यवहार थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। वो हम्म व्यवहार से भगवान कहने में आते हैं, मगर निश्चय से तो मैं भगवान हूं ना। निश्चय व्यवहार समझ लीजिए बराबर। जी, समझ में आ गया। अभी आप कभी अभी क्या हो रहा है, व्यवहार और निश्चय का प्रॉब्लम चल रहा है अभी। हम्म। व्यवहार से तो आप भगवान बोल सकते हो, मगर निश्चय से नहीं बोल सकते, आप स्वयं भगवान हो निश्चय से। बराबर। नीचे ने 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 का समझाइए थोड़ा कुंतु जी। ये बार बार ने आता है ना, नहीं मतलब नीचे ने। की अपेक्षा से बात हो रही है, वो समझना है हाँ अपेक्षा। हाँ, अपेक्षा। हाँ हाँ, अभी इसका देखो मतलब। अपेक्षा से कैसे है, अभी आप किसी की मासी है, किसी की बुआ है, किसी की सास है, हम्म। किसी की बुआ बहू है, वो अपेक्षा से बताया। हम्म। अब ये रियल में समिसार में बार रियल में बार आप नहीं कौन हो, आता। रियल में आप कौन हो, रियल में भगवान हो ना। जी, मैं ये भगवान बात छू। ना हो ना, रियल में कौन हो आप। भगवान हूँ। भगवान आत्मा हो रियल में। जी तीन लोग के नाथ हो आप स्वयं जिनराज हो। जी आपका स्वरूप की अपेक्षा बात हो रही, पर्याय की अपेक्षा अभी बात नहीं हो रही है। जी। अभी अभी समझो, मंदिर में आप गए, और जो मूर्ति विराजमान है वो पत्थर है कि भगवान है, बताओ। वो तो पत्थर ही है। हमने क्या किया, अभी सुबह में एक प्रश्न पूछा था इन्होंने कि जो निक्षेप क्या होता है। हमने स्थापना की उसमें, उस मूर्ति में, कि भगवान हाँ। आकर के निक्षेप मतलब स्थापना की। हम्म। ऐसे अंडरस्टैंडिंग किया कि यहाँ पे मैं भगवान इनको मानता हूँ करके, एक याद दिलाने के लिए। अभी आपका कोई पिताजी का फोटो आप घर पे रखते कि नहीं रखते, याद आने के लिए कि भाई ये मेरे पिताजी है करके। इसी जी। तरह अभी हम, अभी सर्वज्ञ भगवान तो यहाँ पे नहीं, अभी विरह चल रहा है भगवान का, अरिहंत भगवान का विरह है, यहाँ पर नहीं है भरत क्षेत्र में, अभी महाविद्य में है। तो महाविद्य अभी हम जा नहीं सकते। तो अभी हमको अभी कैसे भगवान को अभी देखना है, तो हमने क्या किया, एक मंदिर का सिस्टम बनाया।
मंदिर में प्रतिमा करके उसमें निक्षेप डाला कि ये भगवान है करके, ये महावीर भगवान है, ये पार्श्वनाथ भगवान, प्रतिष्ठा की उसमें। हाँ स्थापना की, स्थापना निक्षेप किया। आपने स्थापना निक्षेप ये हम सकते अभी हैं क्या? भगवान मान रहे हैं, ये तो ये व्यवहार से हो गया, निक्षेप से हो गया। तो जी निक्षेप से मानना, नए से मानना, ये सब व्यवहार में आता है। मगर रियल में क्या हो, आप ही भगवान हो स्वयं। मगर ये जो शरीर है ना, वो उसका बात नहीं चल रहा है अभी। नहीं नहीं, समझ में आया, लेकिन शरीर का नहीं चल रहा है। जी, क्या प्रश्न है? नहीं, जब तक अपन कर्मों का क्षय नहीं कर देते तो फिर अपन जिन कैसे कहलाएंगे? मतलब भगवान अपन कैसे कहलाएंगे? आप अभी स्वभाव से भगवान नहीं है, शक्ति से अपेक्षा आप स्वभाव से भगवान नहीं हो क्या अभी? पर्याय में नहीं है, मैं मान रहा हूँ। अरे हाँ, पर्याय में नहीं हो मान रहा हूँ, मगर सब स्वभाव से नहीं हो आप। स्वभाव से है अपन। अभी स्वभाव की बात हो रही है मेरी, पर्याय की बात नहीं हो रही। पर्याय से तो हम मनुष्य बोल रहे हैं ना, व्यवहार नहीं से। जी, कर्मों का नाश करना है, वो तो बात हो रही है हमारी व्यवहार नहीं से। मगर निश्चय से जानना पड़ेगा ना मैं कौन हूं करके। बराबर। अभी समझो कपड़े के ऊपर मैल लगा हुआ है, हम्म, तो कपड़ा, कपड़ा में मैल अंदर गया कि कपड़ा अभी भी वो शुद्ध ही है? नहीं, ऊपर लगा हुआ मेल, कपड़ा हाँ, में इसी मेल इसी नहीं है। तरह इसी तरह अंदर तो नहीं गया ना, कपड़ा तो शुद्ध ही ना अभी। अंदर, हाँ, अगर वो अंदर गया रहते तो हम आप नहीं निकाल सकते, मैल को धो के नहीं नहीं निकाल। निकाल बराबर। अगर आपको भी शुद्ध दिखा करके आप कपड़ा को धो के मैल निकाल रहे ना। अगर आपको जी, लगता है कि भाई ये तो अंदर गया, कभी बाहर निकलने वाला नहीं, तो आप निकालते थे क्या उसको? नहीं, अगर आपको मैल निकालना है तो पहले आप शुद्ध देखना पड़ेगा वस्त्र को, कि भाई अंदर नहीं गया है, बाहर बाहर है, तो मैं इसको निकाल सकती हूँ। तो अभी हमारा भी स्वभाव में कोई भी कर्म अंदर नहीं गया। कर्म अभी भी अत्यंत अभाव में खड़ा है बाहर, एंट्री नहीं लिया अच्छा, स्वभाव के अंदर। स्वभाव के अंदर नो एंट्री है उसका। अगर वो अच्छा, एंट्री लेता तो अभी सीधा भगवान को कर्म हो जाते थे ना। कर्म क्यों निकलते थे उनसे बाहर? अभी वो तो सर्व कर्मों का नाश करके सिद्धावस्था प्राप्त की ना। अगर वो अंदर चले गए स्वभाव में तो वो बाहर नहीं निकलते। देखो स्वभाव मतलब क्या है, समझा देता हूँ आपको। स्वभाव मतलब वो कभी बदलता नहीं है। एक बार जो स्वभाव हो गया वो स्वभाव कभी बदलेगा नहीं। अगर कर्म स्वभाव के अंदर जाएंगे तो कभी बाहर निकलेंगे नहीं। अगर कोई चीज बाहर निकल रहा है मतलब वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो ध्यान रखना है आपको। जो अच्छा, जो निकल रहा है, जो मुझसे छूटेगा, वो मेरा हम्म, स्वभाव नहीं है। अभी कर्म हमारे से अच्छा, छूटेंगे तो वो हमारा हम्म, स्वभाव नहीं है। तो हर सुन बराबर। बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े हैं। अभी जो फोटो देखा आपने थोड़ी देर पहले, वो काला काला हाँ, कर्म से वो, काला, हाँ देखा। अभी खाली ढका हुआ है मुझे। मुझे कुछ छुआ अच्छा, नहीं है। कर्म अच्छा, का आवरण है, कर्म ने मुझे छुआ भी नहीं है। हम्म, और ये आवरण करने का कार्य भी मेरे कारण हो रहा है, ज्ञानता के कारण। अगर मैं अपने स्वभाव में स्थिर हो जाऊं तो अभी अभी ये हट जाएगा, पूरा आवरण हट जाएगा अभी। तो अभी पूरे पूरे स्वभाव में स्थिर हो जाएंगे तो बाहर ये कुछ भी अपने ऑटोमेटिक को हटेगा। महसूस। हटाने के लिए हमको हाथ नहीं लगाना है, हमारे हाथ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम हाथ से एक एक हटा देंगे, हमारे पास हाथ नहीं है। अभी हम हमारे लक्ष्य, अभी हमारे स्वरूप में स्वभाव में लक्ष्य करेंगे तो अपना आप हट जाएगा, पूरा कर्म का आवरण हट जाएगा। कर्म को छू नहीं सकते हम। कर्म में आवरण, कर्म का नाश नहीं कर सकते हम। मगर जब हम हमारे स्वरूप को देखेंगे, स्वभाव को देखेंगे, कर्म अपने आप हटते हैं। इसका नाम बोलते हैं कर्मों का नाश किया मैंने। कर्म का नाश मतलब जाके युद्ध थोड़ी लड़ने वाले हम। नहीं नहीं, वो तो अपने नहीं स्वभाव वाले। का जब लक्ष्य करेंगे तब कर्म अपने आप हटते, इसका नाम है कि कर्मों का नाश किया करके। कर्मों के साथ फाइटिंग थोड़ी करनी है। अपने स्वरूप को, हम्म, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करके, स्वभाव में स्थिर होने, हम्म, स्वभाव के पास आने से, स्वभाव में रखने से कर्मों का नाश स्वयं होता है। नाश होता है मतलब अवाह हो जाता है उनका, वो अकर्म रूप परिणाम वो हो जाते हैं, छूट जाते हैं आत्मा प्रदेशों से। वो अपना कर्म का जो जो वो छूट जाता है। कर्म रूप वो अकर्म बराबर, रूप हो जाते हैं। कर्म का भी नाश, समझ। ध्यान रखना, कर्म के परमाणु का नाश नहीं होता, कर्म अकर्म रूप हो जाता है। परमाणु अच्छा, मरते नहीं है। कर्म के परमाणु नहीं मरते, ध्यान रखना। कर्म का नाश मतलब कर्म के परमाणु भी नहीं मरते। कर्म के हम्म, परमाणु अकर्म रूप हो जाते हैं। परमाणु तो ऐसे ही रहेंगे वो। हम्म, हाँ। अच्छा है। जी। अब तो जो का फासला है, हाँ, अकर्म अकर्ता। वो भी अपने आप होंगे, हमको कुछ नहीं करना है। हम तो अपने स्वभाव हाँ को, बस अपने स्वभाव का लक्ष्य करना है। देखो इतना सरल मोक्ष मार्ग है, बहुत सरल है। जी। अपने को लक्ष्य करने से सब होने वाला है, हमको कुछ करना ही नहीं आज है। आज मेरे को ये नहीं बात समझ में, ये भगवान प्रतिबिंब है अपने में, मैं मतलब ये। मैं जिन बिंबु, मैं जिन बिंबु, मैं तीन जिन लोग का हाँ नाथ। हम नहीं बोलते मैं तीन लोग का नाथ हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हाँ हूँ। हाँ हाँ। कांजी स्वामी इतना क्यों बोलते, स्टार्टिंग में से बोलते मैं परमात्मा हूँ ये नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ हाँ निर्णय कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। इसीलिए बोलते हैं जी कि
पहचानो अपने आप को। अगर जब तक हम अपना निर्णय नहीं करेंगे तो उनको भगवान कैसे बोलेंगे हम? अभी आप बोलते कि जी भगवान विराजमान है वहां पर, वो कैसे बोलेंगे? जब आप अपना स्वयं भगवान हो निर्णय करेंगे तो आपको उधर भगवान दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। बराबर है। किसी ने आपने बोला स्वयं कि आपने स्वयं भगवान अपने हुए आप को बिना, हाँ। मतलब भगवान हुए बिना भगवान नजर नहीं आएंगे आपको। तो अभी आप स्वयं भगवान हो ये मालूम नहीं पड़ेगा, निश्चय नहीं करेंगे आप, तो हाँ व्यवहार में भगवान कैसे कहेंगे आप उनको? जी निश्चय होगा तो व्यवहार होगा। जब निश्चय में आप अपना को स्वीकार करेंगे कि मैं भगवान हूं, तो सामने भगवान नजर आएंगे आपको। अरे जिन भी, जी अभी खाली अरिहंत भगवान की मूर्ति में नहीं है, हर शरीर में जितने भी जीव राशि सब में भगवान नजर आएंगे आपको। कण कण में, मतलब कैसा है, हर शरीर में मच्छर हो, चींटी हो, सांप हो, सब में भगवान दिखेंगे। अरे ये तो भगवान है साक्षात, तीन लोक के नाथ विराजमान है। अभी वो अपने अज्ञान अवस्था के कारण ऐसा उसका ये पर्याय में वैसे अवस्था चल रही है, मगर ये तो भगवान है स्वयं। पैकिंग चल रही है वो। हाँ, स्वयं भगवान है। आप कोई भी जीव को देखना, आपको ऐसा लगेगा भगवान है सामने, अंदर से ऐसा ये आएगा, अरे भगवान है, भगवान है, भगवान है। फिर आपके मुंह भाषा ऐसी निकलेगी, अरे भगवान हो, आप भगवान हो, महान प्रभु हो। ऐसे अंदर से ये आएगा आपको कि प्राणी मात्र के तो लिए जी आपको करुणा आएगी। करुणा है क्या आएगी, भाई मेरे समान है, सभी जीव मेरे समान है, वैसी भाव रहेंगे आप। कोई आपको हीन दीन भावना नहीं आएगी, कोई राग द्वेष नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई आकुलता नहीं होगा। अरे तभी आएगा अंदर से, अरे रे ये भी मेरे जैसे, मेरे समान है, मैं भी इनके समान हूँ, सब हम समान है। सब सुख चाहते हैं, कोई दुखी होना नहीं चाहता, और सबका सुख अपने अपने भीतर है, ऐसा नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या हुआ, सबका सुख अपने अपने भीतर है, सब एक दूसरे से मांग रहे हैं, सुबह उठ के मांगना चालू। बराबर क्या है। मतलब, क्या इच्छा मतलब मांगना। मांगना मांगना कोई रोड के ऊपर भिखारी कटोरा लेके मांग रहा है, कोई वो मंदिर तो में बहुत मांग नहीं, सिंपल है। नहीं सुने ना, ये भिखारी रोड के ऊपर मांग रहा है, हम्म मंदिर में जाकर अरिहंत भगवान के सामने मांग रहा है, कोई हम्म घर के बीवी बच्चों के सामने मांग रहा है, बीवी बच्चे हस्बैंड के पास मांग रहा है, हस्बैंड बीवी बच्चों के पास मांग रहा है, कोई कस्टमर के पास मांग रहा है, कोई कस्टमर दुकानदार के पास मांग रहा है, सब एक दूसरे से मांग रहे हैं कि मुझे सुख दो, सुख दो, सुख दो, सुख, सब का पात्रा लेके खड़े हैं सब। अभी किसी को मालूम है कि सुख अपने भीतर है, क्यों मांग रहे हो? मांगना छोड़ दो। इच्छा जो हो रही ना वो मांगना है। जब तक जी आप मांगते रहोगे तब तक दुखी रहोगे। अरे मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। अभी मैं आपको बोल दूं कि आपके बाजू वाले पड़ोसी से आप आधा लीटर दूध लाके आप पियो करके, अच्छा लगेगा मांगने का? नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा मांगना। इच्छा करना अच्छा नहीं लगता है, इच्छा अच्छा नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों मांगू? अभी आप बहुत वही करोड़पति, आप करोड़पति। मांगन मरण समान है। हाँ, मांगा मरण सम। अभी आप बहुत करोड़पति हो, अब जाके एक छोटा चीज बाजू वाले घर से मांगेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अरे यार क्या टाइम आ गया मेरा, मांगना पड़ रहा है मुझे, छोटा छोटा चीज मांगना पड़ रहा है। अभी आप जो इच्छा कर रहे हो ना, भगवान हो, तीन लोग के नाथ हो, आप इच्छा कर रहे हो, छोटा छोटा चीज मांग रहे हो। जाके मंदिर को भी, भगवान को भी नहीं छोड़ा, जाके उधर भी मांग रहे हो। वो रोड पे ऊपर एक भिखारी खड़ा है, वो एक एक रुपया मांग रहा है। और एक आदमी बड़ा हजारों करोड़ का पार्टी है, वो जाके मंदिर में क्या मांग रहा है भगवान से? भगवान मेरा बच्चा दे दो, मेरे को ऐसा दे दो, मेरे को सुख दे दो। वो उधर मांग रहा है। दोनों भिखारी में क्या फर्क है? ये छोटा भिखारी, वो बड़ा भिखारी। छोटा भिखारी, वो बड़ा भिखारी है। देखो, मांगने वाले भिखारी हो गए ना। इच्छा मतलब मांगना। सुनते जी। ये टाइम हो गया अभी आज। हाँ जी, जी जी जी। हमारे अभी घर में जो भगवान विराजमान रहे मंदिर में, जैसे कुल देवता बोलते हैं उसको, तो उनको अपन हाथ जोड़ते हैं उनको फिर। देखिए, अभी आपको थोड़ा जिनवाणी समझिए। अभी एक बार पूरा समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जिनवाणी समझिए, मोक्ष मार्ग अलग है, संसार मार्ग अलग है। ओके। संसार मार्ग में वो रहेंगे कुलदेवी कुलदेवता सब नहीं, संसार। अभी निर्मला जी ने पूछा कि मंदिर में भगवान का प्रतिबिंब अपने में झलक रहा है करके। नहीं, भगवान मतलब वो अरिहंत भगवान, वो भगवान है। ये तो अच्छा। देवलोक के देवी देवता है सब। हाँ। ये देवलोक के देवी देवता है जो ओके। हमारे जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र है ना अभी वो। अपन के घर में जो विराजमान है कुल देवता उनको नहीं, फिर। वो तो देवलोक के देवी देवता है ना वो तो। हाँ। तो आप संसार मार्ग में आप सब कर रहे हैं ना, वो मान्यता तो बहुत सारी है संसार में। हाँ। मगर अभी मोक्ष मार्ग में तो अरिहंत भगवान ही हमारे देव है, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। हाँ, दोनों ही अरिंद भगत देव है। सिद्ध भगवान। देखो, वीतरागी देव ही हमारे देव है। हाँ। भगवान और सिद्ध भगवान हमारे देव है। अरिंद भगवान सिद्ध भगवान। वही हमारे देव है, उनके अलावा कोई वही नहीं। वही। और वो कैसे है? वीतरागी है, हितोपदेश, हाँ, वितरागी है विश्व। हितोपदेशी है, हम्म और सर्वज्ञ है। हम्म। सर्वज्ञ नहीं, है। पर
उनको जैसे अपन हाथ जोड़ते उसमें भी अपन का दिया करते हैं, हाथ जोड़ते वो तो करना ही पड़ता था। ये मोक्ष मार्ग में तो हमारे देव अरियंत देव ही है। हाँ हाँ, हमारे देवता अरिहंत और सिद्ध वही है। वही देव है। ये देवलोक के इनका भी नाम देव आता है। अच्छा। अभी जैसे मनुष्य नाम आया ना इधर, हाँ हम मनुष्य है, वैसे हाँ देवलोक हाँ। में जो जीव है उनका नाम देव पड़ा है देवलोक में। अच्छा, वो हमारे वाले वितरागिता के देव अरिहंत और सिद्ध सच्चे, ये वही है। जो हम मोक्ष मार्ग वाले देव नहीं है ये। हाँ, मोक्ष मार्ग वाले नहीं, मोक्ष मार्ग ये तो वाले अरिहंत देव और है, सिद्ध वही है। देव देव है ना, उनका नाम है वो। देव हाँ। योनि, देव योनि, योनि का नाम है वो, देव योनि देव। ओके। मोक्ष मार्ग वाले देव नहीं है। मोक्ष मार्ग वाले अरिहंत और सिद्ध वही है। अरियंत सिद्ध हमारे देव है। हाँ, अरिहंत सिद्ध देव। अभी देवलोक के जीव भी अरियंत भगवान को वंदना करते ना। हाँ, इस समोसरण में देवलोक से देव आते कि नहीं आते वंदन करने को भगवान को। आते 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 तो इंद्र नाक रगड़ कर नमस्कार करते हैं भगवान को। करते करते। तो अभी हमारे देव कौन हो गए? अरिहंत और सिद्ध। जो देवों द्वारा जो पूजित है वो हमारे देव है। हाँ देखो, तीनों गति के जीव आते हैं ना समोसरण में। हाँ, देवलोक के देव भी आते हैं, मनुष्य गति के जीव भी आते हैं, और तिरंज के भी आते जीव आते। आते हैं। तीनों लोग मिलकर वहां पे उनको भगवान को वंदन करते हैं। वो देव, वो हमारे देव है। वो मत देव। समझ में? समझ आ गए। मोक्ष आ मार्ग गया और सब। संसार मार्ग आप कंफ्यूज मत करना। हाँ अभी हाँ, हम ये बिना मोक्ष, अभी हम ये संसार मार्ग संसार में, मार्ग के देवलोक है। संसार मार्ग में मतलब जैसे मनुष्य वैसे देव है, कोई डिफरेंस नहीं है, योनि फर्क है हाँ बस। चार गति मतलब संसार ही है पूरा। हाँ, चार गति संसार। हाँ, इनको समझ देव आया। गति के लिए देव गति का नाम से देव पड़ा है। हाँ, आप दोनों देव को ये मत एक मत समझना। ये संसार गति के देव है, वो मोक्ष मार्ग के देव वो है अरिहंत सिद्ध। अगर आपको दुखों से छूटना है ना तो अरिहंत और सिद्ध भगवान का आपको उधर उनको वंदन करना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा आपको। हम्म, नमन करना मतलब क्या है वो व्यवहार से बोला जाएगा, मगर वो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र अगर आप समझेंगे तो ही मोक्ष मार्ग मिलेगा, कि नहीं तो कैसे मिलेगा आपको मोक्ष मार्ग? बराबर बराबर। अगर आप इनको सही है नमस्कार आप। करेंगे तो आपको संसार मार्ग मिलेगा। हम्म। उसमें भी संसार, मिथ्यात्व लगेगा ना। संसार वापस वही जन्म संसार संसार मिलेगा मतलब क्या हो गया? संसार मिथ्यात्व है, बढ़ेगा। उसमें तो मिथ्यात्व है ही है। संसार बढ़ेगा मतलब क्या हो गया? मिथ्यात्व है। देखो, आपके पास दो मार्ग है, या तो संसार बढ़ाओ या मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ो, दो मार्ग है आपके पास। हाँ, हम राग द्वेष करने के लिए नहीं बोल रहे किसी से। हम्म, अभी आपका प्रयोजन क्या है? कोई कोई बोलता नहीं हमको संसार बढ़ाना है, हमको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, संसार, नहीं। बिजनेस में इनकम ज्यादा करना है, तो आप उनके पास जाओ। बोलते हैं ना, उनके पास जाती है ना कि मेरा बिजनेस बढ़ाइए, मेरे को पुत्र का ये करा दो, मेरे को ये हाँ, काम करा दो। तो संसार बढ़ाने के लिए, बोलते हैं। हाँ, तो वो संसार बढ़ेगा। अगर हाँ, वो संसार संसार बढ़ाने के लिए मार्ग मार्ग को। संसार घटाने के लिए तो आपको सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र के पास आना पड़ेगा। हाँ, तो अभी बराबर। आपको डिसीजन लेना कि आपको संसार बढ़ाना है कि घटाना है। घटाना है। घटाना है तो फिर आप सोचिए आपको क्या करना है। हम ये नहीं बोल रहे किसी से राग द्वेष करना है, सबको रिस्पेक्ट करना है। नहीं, सबके साथ एक्सेप्ट करके ही करना है, पर अपन के मन में तो संसार आपको अभी घटाने आपको का ही मोक्ष भाव रखना है। अभी आपको मोक्ष जाना है कि संसार में परिभ्रमण करना है, वो आपको डिसीजन लेना है। हाँ आपके पास सब चॉइस ओपन है, पांच मार्ग है। हाँ। चार गति का जो है, एक संसार मार्ग है और एक मोक्ष मार्ग है। दोनों अपोजिट है, ध्यान रखना, दोनों अपोजिट मार्ग हाँ, दोनों अपोजिट है। है। इस दोनों तरह अपोजिट। जाएंगे तो ये सब आपको संसार बढ़ेगा, संसार। चार गति हाँ मिलने का। इस तरह हाँ, जाएंगे वीतराग मार्ग, देखो ये है वितराग। राजनीति वाला, वो संसार मार्ग राजनीति और वाला वितराग मार्ग। मार्ग। वीतराग मार्ग में आपको क्या होगा? सब वीतरागी भगवान को ही फॉलो करना पड़ेगा, पंच परमेष्टि। पंच प्रविष्टियां। वीतराग मार्ग में आपको अगर नमस्कार करना है तो पंच परमेष्टि को ही करना पड़ेगा, वो भी भावलिंगी मुनि, वहां से शुरू। हाँ, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान नरेंद्र भगवान। ये वीतराग मार्ग है। वीतराग मार्ग में दूसरा कुछ भी चलेगा नहीं। हाँ, और अगर संसार आपको में सब चलेगा, वितराग में आर्यन सिद्ध। संसार बढ़ाने के लिए अभी तक जो करते आए वही करो ना, वो तो वही है संसार बढ़ाने के लिए। तो बढ़ा ही रहे तो। अभी देखो हमारे हाथ में चॉइस है, संसार आपका बढ़ाओ, भव का अभाव करो या भव को बढ़ाओ, आपके हाथ में चॉइस है अभी भी। बराबर। आपको फ्रीडम है, उसमें भी आप हाँ, स्वतंत्र हो। आप अभी रोज आपका अनंत भव बढ़ा सकते हो और भव का अभाव भी कर सकते हो। निर्णय लेना अपन के हाथ में ही है। अपने हाथ में निर्णय है कि वीतराग मार्ग पे चलोगे तो भव का अभाव होगा, संसार हाँ, मार्ग में भव बढ़ेगा। हाँ, समझ में। जी जी जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जय सर। जी। कोई प्रश्न है सोनम जी? हाँ, मैं बोल रही थी कुंतु ज्ञान जी जी कि सर, कोई ज्ञान लोग जी सोचते हैं, हाँ जी। हाँ, कोई लोग बोलते हैं कि ये भी फॉलो करे, ये भी फॉलो करे, ऐसा थोड़ी ना होता है।
या तो एक ही फॉलो होगा ना? फॉलो अपनी आत्मा को करना है, देखो। अच्छा। अपनी आत्मा को फॉलो करना है, अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य करो। बराबर। क्योंकि बाहर जो है ना, शुभ अशुभ भाव है। अगर आप देव शास्त्र गुरु को फॉलो करेंगे तो वो क्या होगा, शुभ भाव होगा। और हम्म। बाकी जगह फॉलो करेंगे तो अशुभ भाव होगा। शुभ अशुभ भाव दोनों कर्म बंधन के कारण है। मगर ध्यान हम्म। रखना कि जब आप स्वभाव की तरफ आओगे तो उनका शुभ भाव आएगा ही आएगा। देव गुरु हम्म। शास्त्र के प्रति भक्ति आएगी, उनका दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे, वो भाव आएगा, वो बंधन होंगे, पुण्य का बंध होगा। मगर लक्ष्य हम्म। हमारा स्वभाव की तरफ होना चाहिए, छूटना है ना मुझे, स्वभाव की तरफ लक्ष्य करना है। मगर जब आप स्वभाव की तरफ लक्ष्य करने के लिए जब प्रयास करेंगे ना, तभी आपके शुभ भाव होंगे। अभी जिनवाणी हम्म। पढ़ना है, अरिहंत भगवान की स्तुति करना है, वो सब भाव आएंगे, बढ़ेंगे अभी। इनफैक्ट अभी आगे और भी बढ़ने वाले हैं। तो बढ़ेंगे, मगर उसको अच्छा नहीं मानना है, अपने स्वभाव की तरफ आना है। अभी स्वभाव में हम बराबर। टिक नहीं पा रहे हैं करके अभी हम क्या करेंगे, शुभ अशुभ भाव, जो अपने शुभ भाव में जो देवगुरु शास्त्र है, सच्चे देवगुरु शास्त्र है, वहां पे हमारा होगा अभी, वो भाव आएंगे। और अंदर मान्यता में उसको भी अच्छा नहीं माना, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। अभी आप कोई किसी के ट्रैफिक हवलदार से पूछा कि मेरा ये रास्ता बताओ कैसे जाना है, तो उन्होंने रास्ता हम्म। बता दिया आपको, ट्रैफिक हवलदार ने, कि देखो ऐसा 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 स्ट्रेट जाओ, ऐसा राइट टर्न ले, सब बोला। फिर आपने क्या हम्म। बोला उनको कि नहीं थैंक यू, पुलिस वाले को बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने पूरा दिन थैंक यू बोलते वही खड़े हैं, तो आप कैसे पहुंचे? अच्छा। तो देवगुरु शास्त्र को थैंक यू बोलो, शुभ भाव आया थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू बोलो। हम्म। और अपना काम करो, अपने स्वभाव में आओ आप। अभी बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा देवगुरु शास्त्र में, थैंक यू बोलूंगा थैंक यू बोलूंगा थैंक यू बोलूंगा। तो आप अटक गए बाहर शुभ भाव में। कोई उपवास में अटक गया है, कोई मंदिर में अटक गया है, कोई पूजा में अटक गया है, और हम्म। कोई व्रत में अटक गया, कोई दान धर्म में अटक गया, सब जगह कहीं ना कहीं अटक गया, कोई बोला सामयिक में अटक गया, कोई प्रतिक्रमण में अटक गया बाहर। तो ये सब क्या हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे देवगुरु शास्त्र को। अरे देवगुरु हम्म। शास्त्र को एक बार थैंक यू बोलो, दो बार थैंक यू बोलो, तीन बार थैंक यू बोलो, मगर उन्होंने जो बताया है उसको फॉलो तो करो। अभी वो पुलिस वाला आपसे परेशान हो जाएगा। अरे बोले यार तुमको रास्ता तो मैंने बता दिया, तुम इधर खड़े होके मेरे को थैंक यू बोलोगे, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम जाओ ना, जो मैंने रास्ता बताया वहां पर, इसी में मेरा बराबर। रिस्पेक्ट है। तो अरिहंत भगवान बोलेंगे तुम मेरे पास आए, मैंने तुमको मार्ग बता दिया, अब तुम तुम्हारे मार्ग पे तुम करो ना। बार 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 हम्म। बार इधर आके मेरे को डिस्टर्ब, मतलब उनको तो डिस्टर्ब होता नहीं है, मगर ऐसा कहने का पद्धति है कि शुभ अशुभ भाव में अटकना नहीं है। शुभ में आपका संसार बढ़ने वाला है, कैसे बढ़ेगा? शुभ में अटकेंगे तो आपका देवगति वगैरह लंबा आयुष्य बनने बंधने वाला है आपको, फिर उधर जाके भोगना, आपको सागरों का आयुष्य भोगना है वहां पे जाके। इधर अशुभ हम्म। करेंगे तो तिर्यंच गति नरक गति बढ़ेगा भाव, वो बांध छोड़ना, वो भी भोगना है आपको। ये दोनों भोगना भोगना ऐसे ही हो रहा है हमारा। हम क्या कर रहे हैं शुभ अशुभ भाव में, कभी शुभ करते हैं तो देवगति मनुष्य गति भोगते हैं लंबा काल तक, फिर बाद में अशुभ करते हैं तो नरक तिर्यंच भोगते हैं। तो ये भोग के आए, ये भोग के आए, ये भोग के आए, ऐसे चार गति हमारा परिभ्रमण चल रहा है, शुभ अशुभ भाव में हम अटके हुए हैं। तो शुभ अशुभ भाव में अटकना नहीं है। शुभ भाव आएगा जब आप स्वरूप के पास आओगे, स्वभाव के पास आओगे, शुभ भाव होगा। मगर शुभ भाव में अटकना नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। थैंक यू। ज्ञान जी सा क्या प्रश्न है? कुंती जी, मेरा यही प्रश्न था हाँ जी। कि भाई अभी जैसे व्यवहार में बोलेंगे कि भाई जो दुकान में हम जो जाएंगे वो दुकान में वही मिलता है। जैसे अभी आप अरियंतों के पास गए जी। तो वो हमको मोक्ष मार्ग बताएंगे। जी। देवी लौकिक देवी देवताओं के पास गए तो वो फिर संसार मार्ग में जो जो सुविधा है वो संसार मार्ग बताएगा, जहां जाएंगे वो मिलेगा बस। सही बात है, एकदम सही बात, सही बात। हाँ। हाँ। एकदम सही बोला आपने। वो ये कहना था। और एक सेकंड ये था कि भाई आपने जो ये अपने ध्यान देवी रखना देवताओं का ज्ञान जी बोला तो साहब, वो। और एक ध्यान रखना, ये हाँ। खुद देवी देवता भी मोक्ष का ट्राई कर रहे हैं, ध्यान रखना, वो भी अरिहंत भगवान की भक्ति कर रहे हाँ। हैं। हाँ। हाँ। अभी अभी आप समझो नाकोड़ा भैरू जी है, वो स्वयं पार्श्वनाथ भगवान का भक्ति कर रहे हैं, हाँ। ध्यान कर रहे हैं भगवान का, कि मुझे भी हाँ। मुक्त होना है, इस जन्म मरण से चक्र से मुक्त होना है। ऐसा हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो सभी लोग नहीं कर रहे सब, उसमें सम्यक दृष्टि देवी देवता वो भी ट्राई कर रहे हैं मोक्ष के लिए। धनेन्द्र पद्मावती वो भी ट्राई वो कर भी रहे ट्राई हैं। कर रहे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं, जो भी मतलब उसमें भी देवी देवता में वो खुद ट्राई कर रहे हैं कि हमको मुक्त होना, वो खुद अरिहंत भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अरे असंख्य देव आते हैं उसमें, समोसरण में। हम्म। ये तो मनुष्य भाव के कितने लोग आएंगे समोसरण में, ज्यादा से ज्यादा संख्या देवगति के जीव आते हैं वहां पे, वही हमको तरना है करके। कुंदू जी, अरिहंत भगवान की भक्ति मतलब? भक्ति मतलब कैसा है, उनको राग आता है,
कि अभी वो चौथे गुण स्थान में रहते हैं ना, अगर सम्यक दृष्टि देव है तो उनको भक्ति का राग आता है, भगवान के प्रति भक्ति का। तो भगवान के समोसरण में आएंगे, भगवान के समोसरण की रचना करेंगे, भगवान के वो अच्छा, चमर वगैरह वो डालेंगे, भगवान के हाथी घोड़े बनकर वहां पे समोसरण की रचना करेंगे। बहुत सारा काम में उनका राग आता है भगवान के प्रति। तो उनसे उनसे उनको सम्यक ये हो जाएगा, नहीं नहीं केवल नहीं, ध्यान ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उनको वो राग आता है कि भगवान का मैं ये करूँ, वंदन करूँ, ऐसा भक्ति है, क्योंकि उन्होंने मार्ग बताया ना, मोक्ष मार्ग बता रहे हैं ना, दिव्य ध्वनि में मोक्ष मार्ग निकल रहा है वहां सर। अच्छा, ठीक वो है। उनको राग आता है दर्शन करने के लिए। देवी देवता पहले नंबर लाइन में खड़े रहते हैं, देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए। अभी देखो अच्छा, जैसे ही 6 महीना गर्भ में रहता है ना, तभी वो देवी देवता का ड्यूटी चालू हो जाता है इधर भूमि पर। जैसे ही भगवान, अभी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, तो पहले से हम्म, सब काम काज चालू हो जाता है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, तो सब पुलिसों का काम चालू हो जाता है ना इधर। तो इसी हाँ हाँ तरह हाँ। देवी जब भगवान गर्भ में आने के पहले ही रत्नों की वर्षा करना, सब वो गर्भ का ये सब, सब एटमॉस्फेयर का ये वो सब ध्यान रखने का, फिर वो सब काम चालू हो जाता है। भगवान जब तक रहते हैं, तीर्थंकर भगवान सब उनका ये क्या बोलते हैं आप उसका, जो मैनेजमेंट है पूरा हाथ में ले लेते हैं देवी देवता। तो ओके। मनुष्य जीव भी तो वही कर रहा है ना, फूल माला, धूप दीप, उनका आडंबर तो वो आडंबर इसी है, करते हैं उसमें ना। हमारे में क्या फर्क है? अभी देवगति किसी और हमारे में क्या फर्क है? अभी हम ही जाएंगे समझो देवगति में, जो हमें वही रहेंगे ना। हमारे में क्या, हमारे राग द्वेष है, वहीं पे भी राग द्वेष रहेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं आप अभी वीतरागी बनो यहाँ पर, अपने स्वभाव को पहचानो, तो वही कंटिन्यू होगा वहां पर। अभी इधर हम जो उपद्रव कर रहे हैं ना, देवगति में जाके भी वही उपद्रव करेंगे, नरक में जाके भी वही उपद्रव करेंगे। अभी हम उपद्रवी है, मिथ्यात्वी मतलब क्या, हम उपद्रवी है। हमारा हम्म, उपद्रव को ठीक करना, अभी हम सम्यक दर्शन प्राप्त करना मतलब उपद्रव को बंद करो। खुद को तकलीफ दे रहे दूसरों को भी तकलीफ दे रहे, ये उपद्रव बंद करो, ये मोह राग द्वेष बंद करो, अपने स्वभाव की हम्म, तरफ आओ। हमारा स्वभाव शांत स्वरूप ही है, शांत स्वभाव ही है, परम आनंद परम वीतराग स्वभाव है हमारा। उस स्वभाव को तरफ लक्ष्य करो। अभी आप संभल जाओ। अभी आगे आगे जो पर्याय होगी वही कंटिन्यू होने वाली, आप अंदर के बदलने वाले नहीं हो। यहाँ पे जो कुछ हरकत कर रहे हैं वही हरकत हम वहीं पे जाके करेंगे। शरीर बदलने कुछ से जी, तो नहीं बदलेगी। जी। इस चातुर्मास में हम मैं सिर्फ अपने स्वयं पर ध्यान रख के सिर्फ अपना स्वयं का ये कर चातुर्मास सकते हैं। मतलब क्या, पहला ये बताओ, चातुर्मास मतलब क्या? धर्म मतलब ऐसा नहीं कि 4 महीने का करने का है, धर्म नहीं मतलब, नहीं, मतलब ठीक है, चातुर्मास धर्म स्वभाव है। मतलब क्या, देखो मैं धर्म स्वयं का मतलब दर्शन स्वभाव, करके। नहीं स्वभाव है हमारा। धर्म 24 घंटा हर पल होता है। धर्म मतलब स्वभाव, आत्मा का स्वभाव धर्म। धर्म मतलब स्वभाव, नेचर, ट्रू नेचर। ट्रू नेचर हम्म, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, 4 महीने रहेगा ट्रू नेचर, बाकी टाइम में नहीं रहेगा। हम्म, ट्रू नेचर, धर्म मतलब ट्रू नेचर। गुड़ अच्छा। का स्वभाव मीठापन रहना, वो चातुर्मास में रहेगा मीठापन, बाद में नमकीन हो जाएगा वो 8 महीना। नहीं नहीं नहीं। तो धर्म ओके। मतलब स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभाव वो धम्मो। गुड़ का मीठा ओके, होना, 24 घंटा रहेगा मीठा। तो ये धर्म कायम का स्वभाव है रहेगा, हमारा। हर पल रहेगा। हर आनंद मेरा स्वभाव है, आनंद 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 आनंद, 24 घंटा आनंद है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हम्म, चातुर्मास में मैं आनंद रहूंगा, बाकी टाइम में मैं 8 महीना दुख भोगूंगा, ऐसा थोड़ी है। नो नो। चातुर्मास वगैरह बनाया व्यवहार के लिए, अज्ञानी लोगों के लिए, उनको गॉट इट। धर्म के मार्ग पर अट्रैक्ट करने के लिए एक टाइप का स्कीम निकाला। हम स्कीम निकालते ना, अभी ऑफ सीजन में हम स्कीम निकालते ना, ये इधर देखो बहुत लोग स्कीम निकालते हैं अभी ऑफ सीजन में, कि देखो समझ गए। मेगा सेल है, आप आ जाओ, इतना डिस्काउंट है करके। ऐसा उसने भी, उन्होंने भी दिमाग लगाया कि ऐसा ऐसा करना है करके, व्यवहार से उन्होंने बनाया सभी सब चीज ओके। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि उनको पता है अभी ऑफ सीजन है, और अभी लोगों के पास थोड़ा समय रहता है, तो अभी इनको थोड़ा सा ये समझा देंगे स्वभाव के बारे में। तो ठीक है। का व्यवहार यस। बनाया है वो चीज, मगर ये धर्म तो 24 घंटा होता है। हम्म। थैंक यू कुंतु जी। थैंक यू सर। कुंतु जी, हाँ। अ, अभी जैसे भारती जी ने कहा दिया बत्ती का वो सब, तो अभी हमको समझ में आ गया कि हम वीतराग भगवान ही हमारे सच्चे भगवान है। तो फिर हम ये जो, तो अभी अभी मालूम पड़ने के बाद मैं नहीं करूंगी, हाथ भी कहीं कोई भी मंदिर देवी देवता को हाथ नहीं जोड़ूंगी, तो ये सही है? अभी अभी अनीता जी वो सब लाइन में अभी मत जाइए, फिलहाल में अपने आत्मा स्वभाव को समझो। क्या है, ओके। करने नहीं करने में अगर आप उलझ जाएंगे तो ये छूट जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट छूट जाएगा। हम्म। बाहर जैसा हो रहा है वैसा वो जो हो रहा है ना, अभी पहला आप वस्तु को समझ लीजिए, बराबर से अपना अनुभव कर लो एक बार। हम्म। देखो अनुभव करने के बाद में जो सही है वो पकड़ अपना आप आएगी, और जो छूटने वाला छूट जाएगा। मगर अभी उधर दिमाग लगेंगे तो ये छूट जाएगा आपका। अच्छा। अभी आप उधर दिमाग, इधर लगाओ दिमाग कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव, हाँ मैं क्या है, स्वभाव क्या है मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। अरे आपको ये पता चलेगा कि मैं जानने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये समझ में आ जाएगा आपको।
हम्म। अभी हम पर हमारे ये स्वरूप नहीं संसार समझे, में। अभी हमारे स्वरूप नहीं समझे, बाहर करने वाला मैं नहीं, वो हो रहा है सब उदय कर्म के अनुसार हो रहा है सब। अभी हम क्या समझ रहे हैं मालूम है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, इधर ही उलझ गए हम। अपना स्वरूप क्या है उसका अनुभव करने का प्रयास करिए आप, चिन्वाणी से हम्म। समझने का प्रयास करिए। अभी आपने ही बोला बहुत सारी चीज हमारी छूट गई करके, छोड़ना नहीं पड़ता है। अरे हम्म। अबे जिससे जो प्रयोजन होता है, अभी आप पहले इच्छा कर रहे थे करके, आप इच्छा की पूर्ति के लिए सब जगह जा रहे थे। अभी आपको हम्म। समझ में आ गया इच्छा करना दुख है, पांच हम्म। इंद्रियों से भोग दुख है। अभी वो प्राप्ति के लिए आप जिधर जिधर जाके कटोरा से मांग रहे थे, वो मांगना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। आपको समझ में आ जाए कि मांगने की जरूरत नहीं है, मांगना ही दुख है। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये समझ में आएगा। स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करिए, जानना जानना जानना। मैं जानने के अलावा कुछ भी नहीं किया हूँ, ये सब हो रहा है उदय कर्म के अनुसार, सब हम्म। हो रहा है। कोई अच्छा करेगा बुरा करेगा, जो भी ये शरीर की क्रिया हो रही है, ये छोड़ने का मार्ग नहीं है, छूटता है इस मार्ग में। हम्म। ये छोड़ने का, ये करना वो करना ये करना वो सब होगा, नहीं होगा करके नहीं, व्यवहार से किसको बोलने में आएगा। जो एकदम जो गलत लाइन पे है, उनको सब बोलने में आएगा स्टार्टिंग में भी, नहीं ऐसा करो ऐसा मत करो, मगर वो करने के पीछे क्या है, अकर्ता स्वभाव समझना समझाना है। हम्म। आप अपना स्वरूप जब जानेंगे ना कि भाई मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ। देखो अभी मैं समझा देता हूँ आपको। अभी इधर 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 सब टच करें ना आप, अभी ज्ञान 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 ज्ञान, इसी जगह हाँ। मैं ज्ञान स्वभाव हूँ अभी। हम्म। मैं जानने के अलावा क्या कर रहा हूँ बोलो। अभी हाथ ऊपर उठा, मैंने उठाया नहीं उठाया, मैं जाना। अभी आप शब्द हम्म। बोला, मैंने सुना नहीं, मेरे को ज्ञान हुआ। ज्ञान 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 के अलावा कुछ नहीं है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब कुछ मैं खाली जान रहा हूँ, मैं जानने के अलावा कुछ किया ही नहीं हूँ। शरीर की एक्टिविटी कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है। मैं कर भी हम्म। नहीं सकता हूँ, मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ, बोलो छोड़ने का भी मेरे हाथ में नहीं। अभी हम बोलते हैं ना ये मत करो ये मत करो ये मत करो, छोड़ने का भी मेरे हाथ में नहीं, बोलो। पर द्रव्य हमारे हाथ में नहीं। परद्रव्य का परिणमन मेरे हाथ में नहीं है, वो तो अपने अनुसार काम होगा उसका, मेरे हाथ में सही। कैसे होगा? तो छोड़ने तभी का, हाथ। वो भी जो छोड़ना छोड़ना बोल रहे हैं ना, वो भी कर्ता भाव है हमारा। ये बहुत बड़ा कर्ता भाव है छोड़ने का। मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा। अरे जिसको मैंने पकड़ा ही नहीं उसको मैं छोड़ूंगा कैसे? बोला मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा। देखो व्यवहार में छोड़ने का आएगा, बात आएगा, मगर अंदर से ये समझो कि मैं पकड़ भी नहीं सकता हूँ, छोड़ भी नहीं सकता हूँ। साइकोलॉजिकल मैंने पकड़ा है, वो छोड़ा है। अभी वो जो ऊंट का उदाहरण था ना, वो ऊंट वाला रस्सी का, वैसा है। हाँ। ऊंट वाले ने वो रस्सी नहीं, भूल गया था लाने का। तो ऐसा ऐसा हम्म। ऐसा घुमाया, ऊंट बंध गया। ऐसा ऐसा किया, ऊंट छूट गया। अरे क्या किया, रस्सी नहीं था उसके पास, साइकोलॉजिकल बंधन, मान्यता का बंधन। मैं बंधा हूं, मैं छोड़ना। अरे मैंने पकड़ा तो मैं छोड़ूंगा ना, मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं तो मैं क्या छोड़ूंगा? हाँ, बस स्वभाव में ही रहना है, बस हम उसके बारे आप में ही सोचना है, एक्चुअली उसमें ही रियल में रहना हम है। स्वभाव में है, गए नहीं बाहर, मगर हाँ। हम मान रहे कि मैंने बाहर गया। वो सही है। हमारा भ्रम है, भ्रम को दूर करिए। ये टोटल हम्म। जो प्रॉब्लम है भ्रम की है। भ्रम मतलब इल्यूजन, वासना, भ्रम, हम्म। वासना है। हम्म। तो अभी हमें क्या छोड़ना है उसके बारे में कुछ भी नहीं, बस अभी सिर्फ अभी कोई हमें आदमी हमारे। सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो वासना से पी रहा है। सिगरेट से फायदा कुछ नहीं हो रहा है उसको, उसको लंग्स खराब हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, वासना से दुखी है बेचारा। सिगरेट पीने से शांति थोड़ी हो रही है उसको, वो वासना को समझ रहा है मैंने पूर्ति किया। कोई दारू पी के लीवर खराब कर रहा है, तो वासना है वो। अब वासना को समझो। इच्छा जो है ना, ये वासना है, इच्छा है वासना है, दुख है भ्रम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग ठीक करिए आप। अब उसे सुख नहीं है, सिगरेट पीने से सुख ही होगा जीव, नहीं। और वो सुख मान रहा है उसमें। दारू पीने से सुख ही होगा नहीं, मगर वो पी रहा है, हेल्थ खराब कर रहा है, पी रहा है। हम्म। टोबैको खाने से सुख होगा नहीं होगा, मगर वो खा रहा है। स्वयं स्वयं में सुख है। ये मान्यता की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, कि ये खाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा। मान्यता की प्रॉब्लम है। अपने आप को शरीर माना ऐसा, इसलिए वो शरीर नहीं है। जब उसको समझ में आएगा कि इसी जगह पर वो रहने वाला त्रिकाली स्वभाव है, वो ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है, ये कभी मरेगा नहीं। ज्ञान कभी मरने वाला नहीं, सच्चित आनंद है, हमेशा रहने वाला है, अस्तित्व उसका कायम रहने वाला, अनादि अनंत है। अपना स्वरूप समझेगा ना, तब अपने आप सब आपको रास्ता मिलने वाला है। अरे अपना ठीक है। आनंद का भोगिए ना, आनंद को भोगिए ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं ये करूँ वो करूँ? अरे अपना आनंद भोगो ना। हाँ। इसको भी जानो ना, ये क्या कर रहा है करके, शरीर का अभी ज्ञाता बन जाइए आप। बहुत आनंद में रहिए ना।
क्यों टेंशन लेना है, करो या छोड़ो, या करो या छोड़ो, करो या छोड़ो। थैंक यू कुंतु जी। आत्म स्वभावं प्रभावहीनम् मोक्षमेकं नौ बार नमोकार मंत्र। सबसे जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब।